वाली ये ब्लैक है, तो उससे ये दूसरी कैसे निकली है? ये कोई है तो इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम। अभी अच्छा आप अच्छा। बताएं, ये ऊपर वाली से नीचे वाली कैसे निकल आई? क्या मैं तो रात को भी सोच रहा था कि ये नहीं कैसे बताया जाए, डायरेक्शन क्या है उसकी। तो अज्यूम ये कर रहे हैं कि ब्लू ट्रैक हमें दिखाई नहीं देते, हम हमारे पास नहीं है, इस जी तरह चल ये रहा है अच्छा सा। या ये दोनों ट्रैक्स गिवन है? नो नो, एक ही ट्रैक गिवन है, दूसरा तो हमने मालूम करना है वो जिस पे ब्लू लाइन लगी हुई है। यानी कि ब्लू ट्रैक हम अज्यूम करें कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है अभी फिलहाल। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म, ठीक। कल हमारे पास दो सवाल थे ना बेसिकली, ये एक तो ये कि हमें कैसे पता चले कि फ्रंट वाला कौन सा और बैक वाला कौन सा, इवन वो उधर लिखा हुआ था। तो और दूसरा ये था कि इसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट बाईसाइकिल गई है या राइट से लेफ्ट गई है। तो मैं तो रात को सोच रहा था, मुझे तो कोई आइडिया नहीं हुआ। तो अभी तो जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ रियल व्हील या बैक व्हील से फ्रंट व्हील पहले निकालें। तो उसमें भी अब देखना है कि किधर से किधर गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें मेरा ख्याल है अगर वो जैसे कल वाली उसमें हमने बाइक बनाई थी तो उस तरह कुछ बनाना होगा ऐसे। हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ सर्कल में बनाई थी। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि कोई साइन वेव वगैरह बनानी है इधर। हम्म। ये तो हाँ। क्योंकि हमने जो वो बनाई थी ना, वो तो आप देखेंगे फ्रंट और रियर व्हील का जो डिस्टेंस था वो हर जगह कांस्टेंट ही था। मतलब वो हर जगह कांस्टेंट डिस्टेंस था, इनर सर्कल का और आउटर हम्म, सर्कल का। लेकिन इधर देखें हर जगह वो कांस्टेंट नहीं है। ये किस, हम्म, सही। ये एक पेपर भी आ गया ये। अच्छा ये देखें, ये इधर मेरे ख्याल में वो कांस्टेंट है। अच्छा ये तो अपना जो यानी कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट है उसको बता रहा है। हाँ ये देखें ना, वो लेफ्ट टू राइट तो कह रहा है ठीक है, और राइट टू लेफ्ट ठीक नहीं है। क्या वजह है उसकी? अभी वो देखें, वो डिस्टेंस की सारी गेम इसमें डिस्टेंस की है। वो जो अभी वो रिसर्च पेपर में थे ना, वो सारी डिस्टेंस का सीन है उसमें। हम्म, वो जिधर इक्वल डिस्टेंस है, आप देखें पिछले और अगले टायर में डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही था। ठीक है, तो वो स्लोप निकाल रहा है जिधर वो इक्वल डिस्टेंस पे निकल रहा है, तो वो उसे राइट कह रहा है। और जिधर वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं निकल रहा, वो उधर रॉन्ग कह रहा है। वो डॉक्टर साहब ने सेंड भी कर दिया, आपने बल्कि सेंड किया। हम्म। वो उसमें असल में एक हिंट थी, मैंने कहा वो हिंट बड़ी इम्पोर्टेंट, ये जो पहली लाइन है ना, जी। पहली नहीं मतलब कि जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई है So each शायद। point on back wheel track should point towards front wheel track at a, हाँ वो ये यही बात मैंने हम्म हम्म मुझे आ गई है, ये वाली बात हम्म। ये लिखी भी हुई है इधर। यानी कि एक ईच पॉइंट ऑन द बैक व्हील जो है वो should point towards the front wheel at a fixed distance। यस। हम्म। तो ये स्लो। ऊपर वाले अगर राइट वाले को देखें तो इसमें बैक व्हील, अच्छा वो डिस्टेंस वेरी हो रहा है। अब अभी आप पता है कि ये क्या कह रहा है? ये एक सिंपल चीज है, ये है कि फ्रंट टायर और बैक टायर में इक्वल डिस्टेंस है, वो इक्वल ही होना चाहिए। टायर करीब नहीं आए, टायर उतने डिस्टेंस पे हम्म रहे हैं। ठीक है। हम्म तो हम अब हम जब भी स्लोप लेंगे ना रियर व्हील का, तो वो उस इक्वल डिस्टेंस पे ट्रैक आ जाएगा फ्रंट व्हील का। तो वो लेफ्ट टू राइट में हो रहा है, इसलिए लेफ्ट टू राइट किया वो। लेकिन राइट टू लेफ्ट जब स्लोप ले रहा है, तो वो डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो टायर तो गाड़ी के जो पिछले और अगले टायर हैं उनमें कोई फासला बढ़ता तो कम नहीं ना होता। तो वो इसलिए ये तो कंफर्म होगी ये बात। हम्म और अभी दूसरी ये है कि वो स्लोप की वजह, स्लोप से ही उसने वो फ्रंट ले लिया है। हम्म।
ये तो इसका तो मतलब ये है कि सिर्फ हम टेंजेंट हमारे पास अगर बैक ट्रैक हो और टेंजेंट लाइन हम बनाएं, तो टेंजेंट लाइन से एक फिक्स डिस्टेंस पे जो है ना वो हमें एक कर्व मिल जाएगा, ऐसा हाँ कुछ। बिल्कुल ऐसे ही है, हम्म। बिल्कुल 100%। और वो डायरेक्शन भी मिल जाएगी उसकी। लेकिन इसमें ये है कि अगर फ्रंट व्हील होगा तो क्या हमें बैक व्हील मिलेगा? अच्छा, फ्रंट दिया हुआ तो बैक के मिलेगा नहीं, ये आप कह रहे हैं? जी। ये तो अभी तो बैक से फ्रंट तो लग रहा है, मतलब कि डायरेक्ट लग रहा है, ये फ्रंट से बैक, ये भी। फ्रंट से बैक वो देखें, बेसिकली अगर देखें ना राइट टू लेफ्ट, तो वो है तो गलत, लेकिन वो बेसिकली फ्रंट से बैक निकाल रहा है, तो वो गलत हो रहा है। मतलब सेम प्रोसीजर अगर अप्लाई करें ना फ्रंट पे, तो वो हम्म। राइट टू लेफ्ट वाली इमेज आ जाएगी, जो सही ट्रैक नहीं निकालेगी कभी भी। क्योंकि हम्म। हम तो फिक्स डिस्टेंस पे उसके स्लोप ले रहे होंगे ना, तो वो वाला ट्रैक नहीं होगा, वो प्योर ट्रैक होगा। हम्म। तो बैक टू फ्रंट तो ठीक है, फ्रंट टू बैक का सीन है कुछ, क्योंकि उधर से उसका स्लोप कुछ और होगा। हम्म। दो बातें तो बड़ी सिंपल हैं और वो समझ आ गई हैं कि वो बैक का आप ले लें। हम्म। लेकिन अच्छा, मेरा इसमें ख्याल है ये इस इमेज से, मेरा ख्याल है ये इस पे जियोजेब्रा पे वो हो जाएगा, यानी कि इस ये जो कर्व है ना बैक वाली, ये हम खुद से हाथ से बना लें, ताकि फिर हमें यही हमारे पास हो, अब उससे फिर हम फ्रंट वाला ट्रैक निकाल लें। यही ये करते हैं बात, ये। ये इमेज डाउनलोड करके देखते हैं फिर। अच्छा ताहिर साहब, आपके पास ये है, ये जो कर्व अशरफ साहब ने डाउनलोड किया ना इमेज, ये कहाँ से मिलेगी हमें? ये पता नहीं किधर से लिए इन्होंने, लेकिन वो आप देखें अभी पीएनजी है। या हाँ, ईमेल में चेक करता हूँ, मे बी उन्होंने पेपर शेयर किया हुआ हो। नहीं, ये वाला पेपर शेयर नहीं किया उन्होंने। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर हम इमेज से हम कैसे बनाएंगे उसका? इमेज से मालूम हो जाएगा उसका। इमेज से हम असल में वो जो इमेज बैकग्राउंड में करके उसको लाइट करके ना, और फिर हमारे पास इसमें मेरा ख्याल है एक पेन का ऑप्शन आता है, पेन से तो हम कुछ पॉइंट्स वो करेंगे तो मेरा 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 ख्याल है हो जाएगा। ट्राई, वही मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये इमेज आ जाए ना, तो ये। वैसे ये तीसरा पेज है इस रिसर्च पेपर का, 13 पेज का है। तो मैं क्या, मुझे लगता है कि इसने फ्रंट पे टायर से
रियर टायर का भी निकला होगा। ये एक जो रिसर्च पेपर 10 पेज वाला शेयर किया है उसमें ये। नहीं, ये वो वाला नहीं है, ये 13 वाला है, ये तीसरा पेज खुला हुआ है उसका। अच्छा अच्छा ठीक। तो वो आगे उसने किया होगा, अगले पेज पे कुछ सर्कल बनाए हुए हैं उसने तो। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैं लेट हो गया। फासिल आ गया। फासिल ये देखें, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट की समझ आई आपको कि कैसे मालूम किया हमने? जी टेंजेंट से। हाँ, टेंजेंट से आप देखें वो कैसे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, वो वैसे फर्स्ट लाइन में उसने लिख भी दिया ये बात। कैसे करूं कि ये जो ब्लैक के अलावा जो कर्व है ना वो हमें नजर ना आए? हो सकता है? पैंट में हो सकता है सर। हैं जी? पैंट में हो सकता है। किसके अंदर? पैंट पैंट में हो सकता है, वो दूसरी डिलीट कर दें। टैंक क्या होता है? MS पेंट, पेंटिंग का सॉफ्टवेयर है एक। नहीं यार, वो नहीं, वो मुझे इस तरह की उल्टी सीधी चीजें ना बताओ। तो सब आपको पता है कोई ये, आप कह रहे थे पेन टूल है, तो पेन टूल की जगह कोई रेजर टूल भी है इसमें। अच्छा चलिए, छोड़ें छोड़ें उस बात को भी छोड़ें। ये बताएं कि फर्ज करें कि हमें ब्लैक व्हील, ये वाला ब्लैक व्हील, ये ब्लैक व्हील दिया हुआ है। हाँ, आप मेरी बात समझ समझ रहे हैं भट्टी साहब? भट्टी साहब, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं? सर हो रही है, रिसर्च पेपर में नजर आ रहा है। नहीं, रिसर्च पेपर नजर नहीं आना यार। ये इस वक्त तो मुझे ये जियो जबरा नजर आना चाहिए आपको। फिर दोबारा करूं? यस सर, आ दोबारा रहा है, कर दें। ये जबरा आ रहा है। नहीं यस आ आ रहा रहा है है। सर, आ रहा है। जियो जबरा नजर आ रहा है? नजर आ यस रहा है सर। ठीक। हैं? हाँ जी सर, आ रहा यस है। सर। आ रहा है ना नजर? जी जी। अच्छा, अब मैं ये जियो जबरा जो आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट ठहर जाए बस जरा। एक मिनट सिर्फ ठहर जाए। हाँ, अच्छा जी। हाँ, ऑल राइट, ओके। ये जियो जबरा आपको नजर आ रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा समीना, कि फर्ज करें कि इसमें बड़े मज़ेदार सवाल बनते हैं लॉजिकल थिंकिंग के और अदरवाइज भी। ये ब्लैक टायर जो है ना, भट्टी साहब आपको भी सुनाई दे रहा है? भट्टी साहब? जैसे मैं सुन रहा हूँ सर। अच्छा, फर्ज करें भट्टी साहब के ये मैं एक पॉइंट लगाता हूँ कि साइकिल का जो बैक टायर है उसका ये पॉइंट यहाँ पे है, ए पॉइंट, और ए पॉइंट को मैं कलर कर देता हूँ रेड। ठीक है जी? ऑल राइट। अच्छा, इस सब कर्व पे मैं टेंजेंट नहीं लगा सकता ना, मसला ये है, बिकॉज ये कर्व डिफाइन नहीं है। ठीक है ना? तो मैं अप्रोक्सीमेटली लगाता हूँ एक कर्व यहाँ से। लाइन यहाँ से कैसे लगाते हैं जी? अगर हम लाइन सेगमेंट, ये एक सेगमेंट ये हो गया, एक सेगमेंट ये हो गया, और एक सेगमेंट ये हो गया। ये बी जो है, ओहो, ये आगे क्यों चला गया? ये यहाँ यहाँ तक रहना चाहिए था इसको। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, बस ये, बस ख़त्म। यार ये क्या पीछे हो रहा है इसको? अच्छा, मैं पीछे जाके ना, मुझे ये बताओ सुहेब, सुहेब, जी जी। ये बताओ कि मैंने यहाँ से टेंजेंट लगाया बैक टायर से, का ये पॉइंट ए था ना, यहाँ से मैंने एक टेंजेंट लगाया बी पर। ठीक है? जी जी। इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ।
हमारे साथ कौन, मोइज खान भी हैं, क्या नाम है? बासिल हैं। वासिद खान है? बासिल। जी सर, बासिल। वासिल इलाहाबाद से? जी सर। इसका मतलब वो लाहौर वाले गायब हो गए। अच्छा, बासिल मुझे ये बताओ कि ये ए और बी जो है ये क्या, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा सर साइकिल का व्हील बेस। है? साइकिल की व्हील बेस जो है सर, व्हील पीछे बेस वाला क्या टायर। है? सर पीछे वाला टायर और फ्रंट टायर के बीच का जो दूरी है उसको। जो फासला है। जी सर। भट्टी साहब, आप इस बात से आ, ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। भट्टी साहब या सुहेब, आप इस बात से एग्री करते हैं कि अगर मैं ए पर टेंजेंट लगाऊं तो वो जहां जाके कट करेगा आ, दूसरी कर्व को, वो साइकिल की विड्थ होगी, साइकिल की लेंथ होगी। हाँ जी, बताओ बताओ। सर मैं तो एग्री करता हूँ इससे। हम्म। मैं एग्री करता हूँ इससे कि वो लेंथ है। एक कर्व के दरमियान और दूसरे कर्व के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेंथ है साइकिल के व्हील्स की। इसका मतलब यह है कि अगर फर्ज करें ये कर्व हमारे पास ना होती और हमें लेंथ पता होती तो ये कर्व हम निकाल सकते थे, इसका मतलब है। सर जी बैक से फ्रंट तो निकाल सकते हैं, फ्रंट से बैक का नहीं समझ आई अभी मुझे। अच्छा, फ्रंट, बैक से फ्रंट पे कैसे निकालेंगे? वो तो सिंपली टेंजेंट लेके निकल आएगी। वही लेंथ लेके, अब मैं यही लेंथ लेता जाता हूं। ये लेंथ पहले मैं देख लूं कितनी है। ये लेंथ कितनी है? लेंथ की कमांड किधर है जी? यहां पे है? नहीं, यहां पे नहीं। डिस्टेंस और लेंथ ये है। इसकी लेंथ है जी 4.27। इसको थोड़ा चेंज कर दें, हाँ 4 के करीब कर दें एग्जैक्टली। ये 4 हो गई, ठीक है जी। हाँ। यस सर। अच्छा, अब मैं एक और टेंजेंट लेता हूं। तो अब मैं एक और जगह से टेंजेंट लेता हूं और देखता हूं अब निकलती है वो कि नहीं निकलती। क्या चीज? भला क्या चीज? वो कहता था ना, वो क्या नाम है हमारा दोस्त जो था, भला क्या? नौफल। वो नौफिल कहता था। यहां से, यहां से मैं अगर लूं, यहां से मैं अगर टेंजेंट लूं तो ये तो बराबर, तो ये तो नहीं आ रहा। यहां से मैं टेंजेंट लेता हूं अगर, ये दोनों बराबर आ रहे हैं? ये अब देखना पड़ेगा। हाँ तकरीबन बराबर ही हैं वैसे। हाँ लेंथ चेक कर लेते हैं। हाँ जी, लेंथ चेक कर लेते हैं इसकी। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ ताकि वो वाला हिस्सा भी मुझे नज़र आता रहे। सर वो जियो जबरा क्लासिक के साथ डबल क्लिक कर दें, पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। इधर डबल क्लिक कर दें इसी जगह जिधर से वो आप इधर उधर कर रहे हैं। यहाँ से? या इधर डबल क्लिक कर दें। अच्छा लो जी, हो गया डबल क्लिक। अब मैं इसका देखता हूँ कि इसका डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस डिस्टेंस, यार ये क्या नाम है इलाहाबाद से जो है इनका? सर बासिल। वासिल। होए यार, ये तो इस लाइन को ही नहीं पकड़ रहा। ये वाली लाइन जो है, ये 2.49, ये तो नहीं हो सकता यार। हाँ, ये क्या मुसीबत है? ये लाइन जो है, इसकी लेंथ जो है वो क्या है? इसकी लेंथ
इसकी तो 4 है। कहाँ लिखा है 4 है? तो ये जी जी कहाँ से आ गया? ये जी, डी और सी की लेंथ है। सेगमेंट सी डी, इसकी लेंथ यस। 2.49 कैसे हो सकती है? तकरीबन बराबर है दोनों की। नो, बराबर नहीं है। वो देखे ना, वो ए हमने किधर नीचे रखा हुआ है बहुत। अच्छा अच्छा, ए नीचे रखा हुआ है। हाँ, तो ये तो फिर गड़बड़ हो गई फिर, है? जी, हम बी और डी के दरमियान जितना फासला होगा उतना ही ए और सी के दरमियान होना चाहिए। बी और डी, नहीं नहीं नहीं, ए और बी में जितना फासला होगा उतना ही सी और डी में होना चाहिए। और दूसरा भी हमें देखना है कि बी और डी में जितना होगा उतना ही ए और सी में होना चाहिए। तो ये बना के देखें आपका, क्या ये बनती है कि नहीं बनती? देखें जरा, बाकी लोग भी बना के देखें ना जरा, कि अगर हमें बैक टायर का दिया हुआ हो ट्रैक, तो हम फ्रंट टायर का ट्रैक कैसे निकाल सकते हैं? हम उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें, और वो साइकिल की लेंथ जितनी भी है 4 है, तो ये पॉइंट आ गया। अब यहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये तो फिर इसको तो कहीं ऊपर जाके आना चाहिए था, है? जी ये क्या हो गया? हाँ जी, बोले ना। ये उसने वैसे दूसरी साइड से शुरू किया। ठीक है, वो ठीक है सर। बेसिकली हम दूसरी साइड से कर रहे हैं। आप जब देखें ना, जिधर से आपने किया है ना, इसका वो और जगह आना चाहिए। क्या और जगह कहाँ आना चाहिए था? या फिर ब्रेक लगा दिया सीधे आके उसने। नहीं, ब्रेक तो नहीं लगाई। ये यहाँ से ए से हम जब ड्रॉ, असल में ए जो टेंजेंट है, ए से ड्रॉ करें तो ये यहाँ पे आता है। जैसे यहाँ से ड्रॉ करें तो यहाँ पे आता है। फिर दूसरा पॉइंट से ड्रॉ करें, दूसरे पॉइंट से ड्रॉ करें तो कहाँ पे जाता है? ये यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है ना? जी, हाँ, देखा ना, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? अब आप देखें इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है हम उल्टा जा रहे हैं। ये साइकिल इस डायरेक्शन में नहीं चल रही। जी देखे ना, आपको ये पता चला कि ये कंट्रडिक्शन आ गई ना यहाँ पे। साइकिल ऐसे। इस डायरेक्शन में नहीं चल रही। जी सर। ये बाकी लोगों को इस चीज का पता चला कि ये जी शेरलॉक सर। होम्स ने कैसे निकाला था? भट्टी साहब, यहाँ से टेंजेंट लगाते हैं तो वो 4 आ जाता है, यहाँ से टेंजेंट लगाते हैं तो वो 2.49 आ जाता है। इसका जी मतलब ये ट्रैक जो है, इसमें हमने क्या एज्यूम किया था? हमने बैक टायर कौन सा एज्यूम किया था? वही नहीं, बैक हमने साइड। एज्यूम किया था कि किस तरफ जा रही है। यस ये सर। यही एज्यूम किया था ना, जी कि जी फ्रंट टायर आगे है। जी ये सर। है ना सर, फ्रंट टायर। नो सर, ये बैक टायर है, लेकिन हम दूसरी तरफ जा रहे थे, राइट टू लेफ्ट, लेकिन वो हाँ, लेफ्ट टू इधर राइट। इधर इधर जा रहे हैं। जी जी। हाँ, आप जरा एक्सप्लेन करें ना, अपनी अपनी वो दिखा के, स्क्रीन शेयर करके बताएं जरा। ये वाला इमेज नहीं है ना मेरे पास। मैं आपको भेज दूं ये? हाँ, इस सब भेज दें। ये इसको पहले सेव करना पड़ेगा। यस सर। इसको सेव करना पड़ेगा, ताहिर के नाम से कर देता हूँ। ये बाकी लोगों को समझ आ रही है? ताहिर साहब जरा चेक तो करें ना। समीना को समझ आ गई है, जी सर, आ रही है। और सोहेब साहब को भी मेरे ख्याल में आ गई, अभी बासित को भी आ जाएगी। ताहिर, अच्छा, अब मुझे ईमेल करनी पड़ेगी। अच्छा, आपको ईमेल कर रहा हूँ, मैं बाकियों को भी कर देता हूँ। ताहिर, रमजान, भट्टी साहब, अच्छा, और कौन थे? सुहेब। सुहेब, तुम्हारा क्या नाम है भाई? सर बोलो। बासिल, बासिल बासिल। बासिल, BASIL।
वासिल खान। अच्छा, और कौन है? समीना अकरम। समीना अकरम। फाइल, अच्छा जी। ये फाइल आप कर लें तो फिर मैं आपको बताता हूँ। डेस्कटॉप पे ये आई हुई है tahir.ggb, ये लें। हाँ यशोद साहब, ये जो जबरा में ये बन जाता है, अगर बैक ट्रैक बनाना हो ना अकेला, जरा तो जोर ये से बोलें भाई, आपकी आवाज नहीं आती इस तरह। नहीं अभी आ रही है यशोद साहब? हाँ, अब ठीक है। हाँ मैं कह रहा था, किन ये जो सेकंड बैक शेयर ट्रैक करते हैं पूरी अकेला। स्क्रीन बताएं। जी जी मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ जी, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है जी? जी आ रही है नज़र। हाँ ये अशरफ साहब, ये जो बैक ट्रैक मैंने ना पॉइंट लगा के ना, हम्म। एक हमारे पास ये फंक्शन के तौर पे आ गया, यानी कि थोड़ा सा इसको सही करना है अभी। लेकिन ये अच्छा, पॉलिनॉमियल फंक्शन से ये है कि आपका ये बैक ट्रैक अगर अकेला दिखाना है ना मैंने, अच्छा, ये ये वैसे वाला तो, जो है। हाँ ये हाँ इसको हाँ मैंने हाँ, पहले, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, इसको इस तरह कर लो, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इस तरह कर लो, जरा स्मूथ कर लो इसको। जी हाँ, और इसमें ये एक ये पॉइंट फ्री हैंड मिटा दो। वाला, जी पॉइंट सारे बस हटाए। ठीक है। ये जी ये ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये जो ऊपर जा रहा है यहाँ खत्म कर दो इसको ना। हाँ, ये मैं ज़रा फिगर आउट कर रहा हूँ हाँ, सब्सक्रिप्शन। तो ये ठीक है। ये इसी से लेके हम चलेंगे आगे। सही। ठीक है। ये यहाँ पे एकदम से तुमने ये जो लेकर आए हो ना, ये ठीक नहीं है। ये ये असल में हमने ये इसमें पॉलिनॉमियल वो यूज़ किया मैंने। हाँ, तो ये एकदम से ड्रिप आई है ना। ये वाली, हाँ जी, इसको मेरा ख्याल ये, है अगर पॉइंट को शायद इसको वो करके देखते हैं हाँ, शायद। ये कर लो, ये बना लो, ये अच्छा है, फायदा हो जाएगा इससे। जी जी ठीक है। बना लो बना लो। चलो ठीक है, ताहिर साहब ओवर टू यू है। मैं ओके, स्क्रीन मैं शेयर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर कर लो। वो मैंने कर दिया। हाँ जी नज़र आ रही है तक। ये जो है ना, बेसिकली हमने ए और बी का जो ए का टेंजेंट लिया है, इधर से देखे ना, ये सर ने लिया था, और ले लेते हैं थोड़ा सा। अब इस टेंजेंट की ना दो डायरेक्शंस है, एक जी की तरफ जा रहा है और एक एच की तरफ जा रहा है। लेकिन इसकी डायरेक्शन हमने गलत ले ली थी, इसलिए इसकी एक 4 वैल्यू आई है और एक 3 आई है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, हम ले सकते हैं उसकी, इसका फ्रंट व्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वो एच की तरफ जा रहा है। एच की तरफ क्योंकि वो राइट साइड की तरफ जा रही है, तो इसका जो हमने लेना है, अगर वो जो भी हमने इसका इनिशियल लेंथ ले लिया, 1 मीटर ले लिया या 1 फुट या 4 मीटर या 4 फुट, वो टायर बेस जो कह रहे थे बासी, तो वो हमने बेसिकली इधर ए से लेके एच की तरफ निकालना है उसे, पहले उसका टेंजेंट लेना है, फिर वो एच की तरफ निकालना है, एच की तरफ निकालेंगे दूसरी तरफ, तो वो ठीक निकलेगी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो राइट की तरफ है। वो उसने रिसर्च पेपर में भी बता दिया, लेकिन ये हमारे पास अगर ये दोनों को थे, तो फिर भी हम इस तरीके से बता सकते थे कि, क्योंकि बेस होना हमारे पास लाजमी थी, लेकिन अगर बेस ना भी होती तो हम बेस मालूम कर सकते हैं उसकी, इन दोनों की डिस्टेंस लेके। लाइक इधर से भी हम अगर निकालते तो ये इक्वल निकलनी थी।
ताहिर साहब ये टेंजेंट ड्रॉ करना है आपने ऊपर ऊपर वाली ग्राफ पे। ओके, टेंजेंट नहीं है ये। हाँ, जो ऊपर वाला ग्राफ है उधर से आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट, अच्छा ये आपके पास लाइन वो नहीं है, चलें टेंजेंट ड्रॉ करें। यहां से एक पॉइंट ले लें, कोई सा पॉइंट ले लें। हाँ जी, ले लें कोई पॉइंट। यहां से अब आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है। नहीं, ये इधर से नहीं होगा, आपको लाइन ही लगानी पड़ेगी। ये सेगमेंट की कमांड, हाँ सेगमेंट की कमांड, यहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करें। हाँ अप्रोक्सीमेटली ये तकरीबन यहां आके लगता है। अच्छा, उसके बाद अब एक और पॉइंट कहीं ले लें, वहां से भी टेंजेंट, कई टेंजेंट ड्रॉ कर दें, उनकी फिर लेंथ देखेंगे कहाँ कैसी आती हैं। काफी सारे ड्रॉ कर दें ना आप टेंजेंट। नहीं नहीं, और नहीं, इधर थोड़ा फासले पर यार, फासले पर आप, हाँ आगे करके, हाँ यहाँ पे कर दें, ठीक है। नहीं नहीं, ये ये नहीं नहीं, ये तो नीचे आएगा यार, नीचे नीचे की तरफ है। जरा इसको बड़ा करें ना स्केल को, हाँ इस तरह पता चलेगा। इनकी लेंथ भी देख सकते हैं हम साथ ही। नहीं, लेंथ बाद में लेंगे। ये भी ठीक ही आ रही है। ये सीधी आ रही है ना, देखा, आगे भी करते जाए ना, ड्रॉ करते जाए टेंजेंट। इतना नहीं, इससे इससे पहले जरा, इससे पहले यार, यहां यहां कर दे, हाँ यहां आ गई, ठीक है। इसकी भी लेंथ मेजर कर लें। नहीं, ये गलत ड्रॉ कर रहे हैं आप टेंजेंट। नीचे नीचे करें, नीचे करें पी को, और नीचे करें, और नीचे करें। टेंजेंट नहीं बन रहा अभी तक, हाँ टेंजेंट बनाना है। अब लेंथ मेजर करें जरा। इसकी गलत आ गई। ये गलत आपने ड्रॉ की है। हाँ, टेंजेंट ये ड्रॉ आपने ये गलत कर दी है। ये पी को चेंज करना पड़ेगा। 3 पॉइंट, हाँ यहाँ पे आ जाता है ये टेंजेंट, ठीक है ना। अब आप देखें ये सारे टेंजेंट्स बराबर, इसका मतलब साइकिल की लेंथ बराबर है। साइकिल की लेंथ तो बराबर है। वो हम हाँ उसे 3.9 या 4 भी कंसीडर कर सकते थे। हाँ, तो अब वो उसको जरा नीचे लेना पड़ेगा ना। नीचे नीचे लाए, नीचे पी को नीचे लाए, थोड़ा सा, बस बस बस। तो ये देखें, ये सारे टेंजेंट्स जो हैं वो बराबर के आ रहे हैं। जी। इसका मतलब क्या है कि साइकिल किस डायरेक्शन में जा रही है? लेफ्ट टू हाँ, राइट, लेफ्ट टू राइट। अगर हम उधर से ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट्स की लेंथ बराबर नहीं आएंगी। जी, ये सबूत कैसे हो गया कि साइकिल एक डायरेक्शन में जा रही है, बताएं जी। क्योंकि टेंजेंट्स की यहाँ पे जो है वो वैल्यू सेम आ रही है। नहीं नहीं, तो इससे ये साबित कैसे हो गया कि, समीना आपने मुझे अपना अकाउंट नंबर नहीं भेजा? सर वो मैं भूल गई थी, भेज दूंगी। भेजे, मेरे सर पे बोझ है आपके पैसों का। सर मैं भेज देती हूँ। हाँ जी, सर क्योंकि मुझे सदामत हो साइकिल रही की है, लेंथ तो मैंने सेम ही आपके रहेगी। पैसे, आप भी वैसे क्या सोचती होंगी, कितना लालची आदमी है। सर नहीं, मैंने वर्कशॉप लेनी है और मैं पे कर सकती हूँ, तो मैंने पे कर दिया सर। वो आप पहले पे कर देती तो और बात थी। सर आपने जिस दिन मुझे बताया वर्कशॉप के लिए, मैंने तभी आना था ना। नहीं नहीं, खैर आप भी करना आपने पे। चलिए सर, जैसे आप कहेंगे वैसे ही करेंगे। सुहेब, तुम्हारे वो पॉइंट्स लग गए हैं? और ये अच्छा सा पॉइंट लग गए हैं, उसको मैं कर्व को वो करना है अभी, ट्रिम, स्मूथ ताकि वो करना है। लेफ्ट स्मूथ भी, और वो जो ट्रिम नहीं है अभी उसको देख रहा था मैं। एक ही कर्व बनानी है तुमने, दूसरी नहीं बनानी? जी जी, एक ही बनानी है बिल्कुल। अच्छा, और वो भी फ्रंट टायर की बनानी है, बैक टायर की नहीं बनानी? अच्छा, फ्रंट की बनानी है, अच्छा हाँ फ्रंट की बनानी है अब। ठीक है, ठीक, वो फ्रंट की बना देता हूँ। फ्रंट की सही। बनाए। हम्म।
बस पॉइंट लगा दें, उनको कर्व ना बनाएं आप सिर्फ अच्छा, पॉइंट सही है, लगा खाली दें पॉइंट। करीब, ठीक ठीक, पॉइंट लगा देते हैं, ठीक। वहीं से हम टेंजेंट निकाल लेंगे। सर सही। उसका ठीक है। टेंजेंट तो नहीं निकल सकता, हाँ मतलब सर फ्रंट का टेंजेंट निकालेंगे, अगर ये देखें फ्रंट का अगर टेंजेंट निकालते हैं। नहीं तो इधर से नहीं निकालेंगे ना, हम खुद से निकाल लेंगे। सर ये देखें ना, ये हाँ, फ्रंट का टेंजेंट हमने निकाला है और इसका ये डिस्टेंस कर फ्रंट दिया। के टेंजेंट से नहीं निकलेगा जवाब। यही मैं कह रहा हूँ। मैंने कब कहा कि फ्रंट का टेंजेंट निकालना है? मैंने ये नहीं कहा कि फ्रंट का टेंजेंट निकालना है। ये मिटा दें, ओके, मिटा दें इसको, ये वो कंफ्यूज बता। कर रहा है। यहाँ पे 2-3 टेंजेंट और ड्रॉ कर दें, ये शो ओके करने के लिए कि हम ठीक कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा स्क्रीन को लेफ्ट पे शिफ्ट कर देना। ये आपकी अलजेब्रा स्क्रीन हमें क्यों नजर आ रही है इतनी ज्यादा? नहीं, बंद कर। इसको छोटा ना करें। हाँ जी, इसको बड़ा कर लें। हाँ, और बड़ा कर लें। ठीक है, अब ठीक है। नहीं, अब हाँ बस ठीक है, बस ठीक है। अब लगाते जाएं, अब आप टेंजेंट लगाते जाएं। वासिल, तुम्हें समझ आ रही है बात? जी सर, आ रही है। ऐसा मजेदार प्रॉब्लम है। जी सर। तो सर ये ट्रायल एंड एरर मेथड ही से निकलेगा कि हमको दोनों डायरेक्शन में पहले देखना पड़ेगा? हाँ जी, अगर दोनों डायरेक्शन में देखना पड़ेगा। जिस डायरेक्शन में साइकिल लेंथ बराबर आती है, वो डायरेक्शन असल में होगी उसकी। देखे ना, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है जो शर्लक होम्स को एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने में जरूरत पड़ी थी। जी सर। अच्छा सर, ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन सर फ्रंट व्हील से कैसे निकालेंगे? ये तो अब चैलेंज होगा ना, अब जब आओगे तो उसके ऊपर। जी देखो ना, यही तो हमारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही तो होते हैं जो टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स नहीं होते। जी हाँ, जी। ये टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं पता कैसे निकालेंगे, मुझे इसका सॉल्यूशन वाकई नहीं पता। हम सब मिल के निकालेंगे, जैसे भी निकालेंगे। इसी को कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग, मिल के सब सीख रहे हैं। जी हमें सर मैं पापा से पूछूं ये वाला प्रॉब्लम? हाँ, आज पापा से पूछूं ये वाला प्रॉब्लम? क्या? ये वाला कि दो टायर्स के व्हील से कैसे पता चलेगा फ्रंट को जा रहा बैक को जा रहा है? पापा से पूछोगी? हाँ, क्यों जलील करती हो उनको? तो देख लेते हैं। हाँ अगर तो वो निकाल गए तो फिर तो ठीक है, वो तो फिर जीनियस हुए। हाँ, बहुत जीनियस हुए वाकई। अभी फ्रंट टायर का अगर फर्ज करो दिया हुआ हो ना, और उससे बैक टायर का निकालना हो, तो वो अगर सवाल तुम उनको दो ना, फिर पता चलेगा। सर ठीक है। ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे। सर ऐसा ही है। अब तो ये चीज तो साबित हो गई ना, ये 3.07 को ठीक करो यार। ये चीज तो साबित हो गई कि अब हम इधर से निकाल सकते हैं। अगर हमें बैक टायर पता हो और साइकिल की लेंथ पता हो तो फ्रंट टायर का हम निकाल सकते हैं। पक्की हो गई ना बात? सबके लिए पक्की हो गई ना? जी सर। यस सर। जी सर। अब सुहेब से कहते हैं कि वो अपने पॉइंट्स दिखाए, स्क्रीन शेयर करे और वो फ्रंट टायर की शेयर करे। हाँ सर साहब, मैं शेयर दोबारा करता हूँ। रिपीट करेंगे सर, रिपीट करेंगे अभी सर जो अभी आपने कहा? मैंने ये कहा है कि अगर हमें साइकिल लेंथ पता हो, अगर हमें साइकिल लेंथ पता हो तो हम बैक टायर का भी पता हो कि उसका ट्रैक क्या है, तो उससे हम फ्रंट टायर निकाल सकते हैं।
अब उल्टा काम कर रहे हैं हम। ठीक है जी, ठीक है सर। हाँ साहब, ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ मोहम्मद साहब। जी ये नज़र आ रही है? जी आ रही है नजर। वही मैंने ट्राई किया, ये फ्रंट ट्रैक बना के ना पॉइंट्स प्लॉट कर दिया। ये फ्रंट ये से पॉइंट्स बैक। पे एक कर्व बन जाएगी एक। जी मैंने कहा इन पॉइंट्स की एक मिला के एक कर्व बन जाएगी। एक कर्व, वो कर्व बनाते हैं ना तो वो इस तरह की वो चीज़ बन जाएगी। अभी जो पहले बनी थी ना, मैं भी इसको ढूंढ हम रहा हूँ। तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो फिर कर्व बनेगी। मैं भी यही चाह रहा हूँ कि बन जाए तो वो ज्यादा मजा आएगा उसका। तो वो ज्वाइन करके कर लें सबको सर, ज्वाइन की कर लें, वो कमांड लगा लें। कर्व ना बनाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही ठीक है, कर्व ना बनाओ। चलिए अच्छा ठीक है जी। ठीक है सर। और वो मुझे उसकी चाहिए, वो जो अपर जो आगे का टायर है उसकी चाहिए। ये आगे का टायर ही है ना? यस जी सर। जी आगे। आगे का जी टायर यही चाहिए, बस ठीक है। जी हाँ हाँ हाँ, तुम बता रहे थे, सॉरी मैं ये जरा वर्कशॉप में लगा हुआ था। बताओ। हाँ जी, हाँ बताओ। अब फ्रंट से टायर साहब ज़रा आप बताएं किस तरह, या तो अब ये वो बेसिकली एक बात तो जब कंफर्म आएंगे वो टेंजेंट से नहीं निकलेगा, इसका टेंजेंट तो किसी और ही जगह जाएगी। टेंजेंट कुछ और जगह लेके जाएगा बिल्कुल। लेकिन अ, ये बेसिकली एक तो हमने वो स्लोप निकाले हैं उसके सारे ही, ठीक है, ये बात तो कंफर्म है। तो स्लोप का मतलब डेरिवेशन हो गया, तो ये इंटीग्रेशन से हो जाएगा, एंटी ये डेरिवेटिव से स्लोप, हो ये स्लोप से निकालें आपका क्या मतलब है? हमने टेंजेंट लिया ना जब जाएगा। बैक टेंजेंट वाले। अगर मिसाल है यहाँ पे हम बैक वाले का, तो हमने ये किया था ना कि टेंजेंट बना लिया था। जी। इसका तो इसका वैसे अगर मिसाल है डी पॉइंट का टेंजेंट लें यहाँ पे, तो ये टेंजेंट कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पे आएगा, ये इस तरह बनेगा। इसे तो बनाएगा नहीं, वैसे लाइन बना लेते हैं और जूम करते हैं टेंजेंट। मिसाल में तो ये ऐसे निकला मेरा। इसी तरह फिल कर लेते हैं। अच्छा फ्रंट से बैक कोई आइडिया है बासु साहब, उमर साहब, शाहिद साहब? फ्रंट से क्या कह रही बैक, हैं? मैंने कहा फ्रंट से बैक कैसे आएगा, कुछ आइडिया हो रहा है आप लोग? मुझे तो वो कोई, मैं तो लग रहा जी है स्लोप की क्या, है स्लोप का सीन है, या जिसे डेरिवेटिव भी कहते हैं, और भी सीन नहीं है।
पहले तो हमने टेंजेंट टेंजेंट वाले उससे हमने निकाल लिया ना, वो जो बैक वो से तो फ्रंट। अब यहाँ पे किस तरह वो फ्रंट से बैक। एक चीज़ सिर्फ एक चीज़ हमें ये बताना कि उसकी लेंथ बाइक की हमें मिसाल लेंथ भी गिवन है। हाँ वो तो हो गया, चलें 4 यूनिट रख लेते हैं उसका, वो मिसाल 4 है। हाँ, वो मिसाल है, हमें इस पॉइंट पे लेंथ पता है तो ये हमें बैक कर्व का आप अज्यूम कर लेते हैं अभी फिलहाल कि एक पॉइंट गिवन है। अगर वैसे अज्यूम करें तो ये एक पॉइंट हम अज्यूम करते हैं कि हमें ये एक पॉइंट गिवन है बैक कर्व। इनको भी ऐड कर देते हैं। टेंजेंट को भी ऐड कर देते हैं। हम्म। वाली कर्व को हटा नहीं सकते हम? ये ब्लैक वाली कर्व हटी गया सर, ये अच्छा है। अच्छा, वो अब वैसे ये फ्रंट टायर है ना? ये हाँ। फ्रंट है। जी जी। अच्छा, और साइकिल की लेंथ भी हमें पता है। जी वही साइकिल की लेंथ मैंने कहा कि अज्यूम करें एम है। आप ऐसा करें ना कि इसको इसके ऊपर रख के एक इनिशियल पॉइंट ले लें बैक टायर का। ये तो फ्रंट टायर है ना, एक जी जी। इनिशियल पॉइंट ले लें और वहां से शुरू करें। इसको इसके ऊपर रखें। जी एक जी मिनट। G2 और M को डिलीट करना पहले, हाँ, ये G2 को डिलीट कर दें। M को भी डिलीट, अच्छा। हाँ delete। एक इनिशियल कंडीशन तो हमें चाहिए होगी ना। इनफैक्ट वी विल बी सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन न्यूमेरिकली। जी जी। ये डिलीट कर दें एम जो है। ये भी और ये एम भी हो गया, ठीक है जी। चलो हो गया। अच्छा, अब ये इसको इसके ऊपर रखें। इसको इसके ऊपर। हाँ, और देख ले कि एक पॉइंट जो है ना वो आप, ये किधर से किधर जा रही है साइकिल आपको पता है? लेफ्ट से फिर राइट जा फर्क रही करें, ये पता है। नहीं, लेफ्ट से राइट हम अज्यूम कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रही है। लेफ्ट से राइट जा रही है तो उसका जो बैक टायर है उसका एक पॉइंट ले लें आप। है। पहला पॉइंट ले लें। अच्छा। ये बैक टायर का पहला पॉइंट ले लिया ना हमने। जी जी। अच्छा, अब इससे आपने आ, आ, एक वो जो साइकिल की लेंथ है उसकी उतनी काटनी है, ठीक है? अच्छा। नहीं, इसको पहले इसके टेंजेंट बनाना है पहले इस पॉइंट से। हाँ जी, टेंजेंट नहीं बनाना। अच्छा। इसका टेंजेंट नहीं बनाना। एक सेगमेंट बना दें कि हाँ, ये और आपने ये सेगमेंट बनाना है। मिसाल नहीं, ये मतलब नीचे। टायर का लेंथ पहले आपको पता होना चाहिए ना कि टायर का लेंथ कितना है। वो 4 रखते हैं, वो 4 है तो 4 रख लें। नहीं नहीं, वो यहाँ से पहले यहाँ से निकाले ना टायर का लेंथ, जो हमने पहले इसमें से इसको किया था ना जब टायर का लेंथ निकला था। वो लेना पड़ेगा टायर का लेंथ। 3.97 समथिंग था। 3.9 आया था मिसाल में। हाँ राइट, 3.9। अच्छा वो ले लें। वो वाला लेना है आपने। मतलब आप बेशक ये यहाँ से टेंजेंट लगा के आप इससे कर लें। ये फ्रंट टायर है ना, बैक टायर यहाँ पे है ना, तो बैक टायर से कोई पॉइंट लेके आप उसको फ्रंट टायर पे लेके जाएं तो वो लेंथ पता चल जाएगी। हम्म। ये ये है मिसाल ना ले आपका। 1.99 ले लेते हैं। मिसाल ले 2 ले लेते हैं। नहीं नहीं, खुद से नहीं ले सकते आप। आपको एग्जैक्टली वही लेना पड़ेगा जो है उसका। अच्छा, जो 3.9 निकाला है। नहीं, ठीक मुझे है। नहीं पता क्या निकाला। आप यहाँ पे देखें ना, ये स्केल आपकी चेंज हो गई है अब। यहाँ पे आप कोई पॉइंट लें, जो पिछला टायर है उसका, और वहां से टेंजेंट ड्रॉ करें और देखें वो कहाँ इंटरसेक्ट करता है फ्रंट टायर को। वो लेंथ होगी। अच्छा अच्छा। और उस लेंथ को फिर इस्तेमाल करके हमने आगे चलना है।
तो उसके लिए अब तो हमें पहले एक्चुअल लेंथ पता होनी चाहिए। 3.9 ले लें, हमने वो निकाला ना 3.9 ही है, लेकिन आप ले भी सकते हैं इधर से वो ले लें, टेंजेंट ले लेना इस लाइन का एक। टेंजेंट वो कभी वो है ना इमेज है। आ जाएगा टेंजेंट, वो जैसे मैंने टेंजेंट लिया ना तुक्के पे, तो वो 3.9 का टेंजेंट आया, 3.9 ले लें फिर आप वैल्यू उसकी। वो करनी नहीं ये नहीं, टेंजेंट तो नहीं है ना। यहाँ से तो नहीं ना, एक पॉइंट हमने लिया है इसका। अब ये कर्व हटा दें आप। अब ये जो हाँ, अब ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास। जी जी ये जो बैक टायर था उसका एक पॉइंट आ गया हमारे पास। बाकी जी जी। पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये पहले सोचना पड़ेगा आपको। हम्म, वो आपको ऐसे निकालने हैं कि उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो इन पॉइंट्स के ऊपर आ जाए। लेकिन ना, उल्टा सोचना है आपने। हम्म, ये बड़ी मजेदार बात है। क्या नाम है वो हमारे इलाहाबाद के जो दोस्त हैं? जी सर, वासिल। वासिल, देखो अब तुम्हें उल्टा सोचना है। जी सर। हाँ, जोर से बोलो। जी सर, जी सर। अब हमें उल्टा सोचना है। जी। अब उल्टा कैसे सोचेंगे? हम्म। यहां से अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, सेकंड पॉइंट से अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, या थर्ड पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करें जिसकी लेंथ इतनी हो, तो उस सर्कल पे होगा वो कहीं ना कहीं। ये बात तो पक्की है ना? हाँ बेबी, जी जी। सर सर्कल यहाँ अगर वो ऐसा करो, ये इस पॉइंट से ले लो, इस पॉइंट से सर्कल ड्रॉ करो। हाँ, ई से इस नहीं, पॉइंट से, वो नीचे वाले पॉइंट से नीचे सर्कल वाले भी। पॉइंट से सर्कल ड्रॉ करो जिसका यहाँ रेडियस ये हो। हाँ, इससे नहीं, ये इस वाले अगले नहीं पॉइंट से नहीं नहीं करें ना, नहीं नहीं, वो यहाँ जब इधर से, और आगे से, और आगे से, लेके आगे से, यहाँ और आगे, और आगे, और आगे, इधर से। और हाँ आगे, और आगे। यहाँ से कर दो, हाँ, यहाँ से कर दो, चलो। जी जी। या इससे पहले कर दो, इससे पहले वाला कर दो, इससे पहले सेंटर वाला कोई पॉइंट कर दो। ये वाला। हाँ, ये वाला कर दो। सेंटर विद रेडियस, ऐसे नहीं होगा ना, सेंटर विद रेडियस होगा। नो नो, और ये नहीं, रेडियस देना पड़ेगा उसको। सेंटर विद रेडियस करें इसे, इसको ये वाली कमांड नहीं चलेगी, हम्म, दूसरी कमांड पर लगेगी, सेंटर विद रेडियस। 3.9। 3.9, 3.9, नेक्स्ट वाले को भी दे दें 3.9 का। हाँ अभी ये 3.9। ये कहाँ चला गया यार? ये तो आपकी स्केल मेरे ख्याल में गड़बड़ हो गई है। इसको नहीं, वो कम ले, ऐसा ले लेते हैं जो E2 के पास रहे थोड़ा सा। नहीं नहीं, ये आपकी स्केल गड़बड़ है जी। वो उस पे जो हमने 3.9 निकाला था, वो इस पे 3.9 नहीं है। नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं ना सर, ये यहाँ से लिया। मेरा तो ठीक निकल आया, मेरा ठीक निकल आया 3.9 पे। वो सर वाली, सर जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, वो स्केल का आ गया मसला इधर। ऐसे कर लेते हैं ना, यहाँ इसको यहाँ इसके साथ रख के हाँ, और फिर सर्कल बना के इसको जो। नो नो, ऐसे नहीं करें ना, ये मजा नहीं आएगा फिर इसका। नहीं, ये रेफरेंस के लिए, यानी कि जस्ट फॉर फर्स्ट। क्या रेडियस है इसका? इसका जो भी मेरा ख्याल है, देखते हैं इसका नहीं, क्या ये तो आप जवाब लेके आगे सवाल कर रहे हैं ना। फिर वही मैं कह रहा हूँ, मजा नहीं आने वाला इस तरह। इस तरह नहीं करें जी, वो सही कह रहे हैं ताहिर साहब। आप ना वो आगे। ये जो के जो सेगमेंट है ना, के सेगमेंट को खत्म कर दें। नहीं जी, खत्म कर दो। अभी अभी इस इमेज को ऊपर लेके जाएं,
उसी स्केल निकालने के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली जवाब निकल आ देगा। अभी जो है ना, अभी ई पॉइंट से ना वो जो रियर व्हील है उसका सिर्फ एक टेंजेंट ले लें। ई पॉइंट से टेंजेंट लेना इसका, टेंजेंट इसका इधर नहीं बनता, थोड़ा आगे बनेगा, आगे इधर बनेगा अब इस जगह। हाँ इधर, अब इसका ले लें भाई, इधर पॉइंट ले लें आप, इसका डिस्टेंस ले लें कितना है। 2.29 आ रहा है अभी। चलें इसे 2.3 पे रख लें, अभी मच नीचे ले जाएं और 2.3 पे फिर निकालते हैं सारे। अभी वो सर्कल विद रेडियस और सब पॉइंट पे 2.3 का निकाल लें। इधर से नहीं लेना सर्कल, इधर से ले, हाँ इधर से ले लो, या इसके साथ वाले से ले लो। ये जो है। हाँ जी। नेक्स्ट वाले का भी ले लेंगे इसी का 2.3, लाइन बनती जाएगी एक। अच्छा ये नहीं, नेक्स्ट पॉइंट पर सर्कल बना दो। जी इसको बेशक वो कर देता हूँ थोड़ा। थोड़ा हल्का कर दें इसको, हाँ ठीक है, हल्का कर दें। 2-4 लेना तो लाइन बन जाएगी। इसको थोड़ा पास से भी ले लेते तो हैं। सर जहाँ पे सर्कल्स इंटरसेक्ट करेंगे उन पॉइंट्स को मिला के पाथ निकल आएगा। यार साथ वाला अभी लेना था, थोड़ा करीब करीब वाला सर्कल लेना था। ये भी ठीक है, बीच इधर अभी सर्कल करीब वाला भी ले लें। अच्छा, पहले एक इसका पॉइंट लेना। छोड़ के ले लें, हाँ एक पॉइंट छोड़ के ले लें। अच्छा, एक पॉइंट छोड़ के, एक पॉइंट छोड़ के। जी पहले ये लिया ना इसके साथ, अब ये वाला लेना है। हाँ ठीक है। पहले ये लिया था तो अब ये लेना। तो किधर से गुजर रहा होगा वो, ये तो बताए ना मुझे। ये 2 पॉइंट्स तो आगे, लाइन कैसे बन रही होगी? सर जहाँ पे सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके थ्रू। क्या मतलब? सर जहाँ पे ये दोनों सर्कल्स जो हमने बनाए हैं, ये दोनों दोनों जहाँ सर्कल पे। आपस में इंटरसेक्ट कर रहे जी हैं, जी। आपस में। जी सर, जहाँ पे उन दोनों का वो क्या कहते हैं, डायमीटर जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है सी और डी के बीच में। आया मीटर। हाँ। सर ये सर ये जो जो सर्किल सर्किल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सी और डी के बीच में, ये यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे तो वो पॉइंट फ्रंट बैक व्हील के पाथ पे लाई करेगा। नहीं नहीं, ये कैसे पता चल गया तुम्हें? सर ऐसे ही सोचा मैंने। ये तुम्हें कैसे पता चल गया? ये तो अगर ये इसको। सोचना पड़ेगा कि ये निकलेगा कैसे। ये सर्कल तो लगा लेंगे हम, ये G2 तो खत्म करो ना। सर्कल लगाते जाओ, चलो सर्कल लगा दो हल्के हल्के कलर के, और फिर जी बाद में देखेंगे कि क्या करते हैं। सही। हर पॉइंट पे एक सर्कल लगाते जाओ, एक एक पॉइंट छोड़कर। नहीं, एक एक पॉइंट पे नहीं, हर हर पॉइंट पे एक सर्कल लगा दो। अच्छा हर पॉइंट ठीक है। हर पॉइंट पे एक सर्कल लगा दो। ये बीच में था। और इनको हल्का कर देना। जी जी।
अब इनको हल्का कर दो ज़रा। जी ये वैसे 2.3 जो आपने निकलवाया था ना, ये कुछ ठीक नहीं था वैसे। अच्छा जी, अब देखें आप। ये जो बासिल कह रहे हैं ना, ये क्या कह रहे हैं कि पहले सर्कल का दूसरे सर्कल के साथ जो इंटरसेक्शन है वो हमें देगा। हाँ, जरा ये नीचे वाला ऊपर लेकर आए ना, नीचे वाला जो था ये। अच्छा ये वाला। हम्म इंटरसेक्शन आ रहा है ना? जवाब गलत लग रहा है बासिल का। है जी। इंटरसेक्शन तो नहीं। बासिल का जवाब गलत लग रहा है। नहीं असल में ये भी है ना तो सब, अभी हमने पीछे वाले सर्कल नहीं बना, हमने तो यहाँ से शुरू किया ना, ये पीछे नो, वाले भी बना देते हैं ये पहले। जवाब बासिल का, ये वाला जवाब तो गलत है। वो देखें जिधर इंटरसेप्ट कर रहा है वो और जगह बिल्कुल। लेकिन एक पॉइंट इधर नजर आ रहा है कि वो ज्यादातर सर्कल एक मैन पॉइंट पे वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं। वो देखें, वो ई ई की सी ई और डी ए की जगह इंटरसेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट उस पॉइंट से दूर है। इंटरसेप्ट तो उधर ही कर रहे हैं एक दूसरे को। कुछ और सीन है बीच में इसके, वो समझ नहीं आ रहा फिलहाल। ऊपर में इंटरसेक्ट करें, वहाँ से अगर आप 1 रेडियस नीचे बनाएं तो ये पॉइंट बन ये कर इधर रहे। से पीछे वाले सर्कल बना ले पहले, इधर से ये वाले नहीं बनाए हमने अभी। जाए। नो, टॉप पे उनका जाके वो तो इंटरसेक्ट कर। कंडीशन कंडीशन से नेक्स्ट कंडीशन देखनी है, प्रीवियस कंडीशन तो नहीं देखनी ना। नहीं चलिए, ये सर्कल है और इसका जो नेक्स्ट है वो गालिबन ये है, ये जी दोनों है। हाँ, इनका इंटरसेप्ट देखें किधर है। उस इंटरसेप्ट का बाजार कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा। बाजार इंटरसेप्ट उसका और जगह है। लेकिन अगर आप देखेंगे अगले कोई 10 सर्कल्स का इंटरसेप्ट एक ही जगह है, फिर उनकी इंटरसेप्ट की जगह वो चेंज हुई है। फिर एक दफा फिर चेंज हुई है, मतलब वो जैसे ही उसका वो साइकिल चेंज होता है उसकी इंटरसेप्ट की जगह चेंज हो जाती है। पहले ऊपर थी, फिर नीचे एक स्लैम हुई है, फिर ऊपर चली गई है, फिर नीचे आ गई है। ये बड़ा मुझे को नजर आ रहा है, डायरेक्शन उसकी चेंज होने से ये हो रहा है। ये तो ये वाला सर्कल हो गया, एक मिनट इसको वो कर लेते हैं। ये सर्कल ये वाला। इस सर्कल को तो मेरा हाल मूव भी कर सकते हैं। नहीं बात बन रही। जैसा जी 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 सर साहब। समझ नहीं आ रही सर। आप ये देखें ना कि जो कर्व आप बना रहे हैं उससे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें
तो वो आपकी गिवन कर्व पे आना चाहिए और उसकी लेंथ जो है वो साइकिल की लेंथ के बराबर होनी चाहिए। इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करें ना प्रॉब्लम को। कि आपने फ्रंट टायर जो है वो आपको दिया हुआ है, फ्रंट टायर दिया हुआ है ना, नहीं, हाँ फ्रंट टायर आपको दिया हुआ है, उससे आपने बैक टायर निकालना है ना। यस सर। तो ये वैसे जो सर्कल्स मूव होते हुए नजर आ रहे हैं, ये तो इसी तरह ही मूव होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो बैक ट्रैक से लिंक नहीं बन रहा ना अभी। अगर आप ये नोट करें ना, जैसे ये इसका मूव करें, अब बैक ट्रैक से लिंक यहाँ पे रेडियस 0 है, फिर ये यस नहीं, बन तो रहा है पैटर्न, इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि पैटर्न बन रहा है। ये लाल पॉइंट्स वाला ही बनाना है ना हमने। लेग लाल कर्व तो दी हुई है ना। नहीं, हमें नो नो, ये वहाँ पर दी हुई है, ब्लैक तो नहीं है, लाल की दी लेग हुई है। कर्व नहीं दी हुई, हमें क्या दिया हुआ है? फ्रंट या पर ये रेड पॉइंट्स दिए हैं। हमें रेड पॉइंट्स दिए हुए हैं। हाँ, और हमें ब्लैक पीछे वाले टायर के निकालने हैं। जी यस जी। सर। तीन तो चीजें हमें दी हुई है, ये पॉइंट्स और लेंथ और फर्स्ट पॉइंट इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है। बैक पॉइंट का इनिशियल वैल्यू, साइकिल की लेंथ और ये फ्रंट व्हील। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें जो कर्व निकालनी है वो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रही होंगी। यस, ये तो ठीक ठीक है। है। अच्छा, और उसका जो टेंजेंट होगा वो इनमें से किसी पॉइंट पे लाई कर रहा होगा। ठीक है। यस सर। और साथ ही उसकी लेंथ जो है वो उस सर्कल के अंदर, उस सर्कल के पैरामीटर के ऊपर होगी, पेरीमीटर के ऊपर होगी। जी यही है ना? यस सर, ऐसे ही है। तो हर पॉइंट की करस्पॉन्डिंग एक ही पॉइंट होगा वहाँ पे। हाँ जी, एक ही पॉइंट होगा, बिल्कुल एक पॉइंट होगा, यूनिक पॉइंट होगा। हमने बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर दिए, मेरे कहने पे ही आपने ड्रॉ किए हैं, लेकिन ये उससे ज़रा कन्फ्यूजन मेरे ख्याल में बढ़ गया है कि ये E2, अच्छा E2 एक पॉइंट था, E2 से अगर हम आ, हमें फ्रंट व्हील दिया हुआ था, E2 से टेंजेंट ड्रॉ करें। ये टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है ना आपने? यस जी सर। जी। अच्छा, अब जो दूसरा पॉइंट है, आ, हाँ ये बैक वाला है। ये अब दूसरा जो पॉइंट आएगा वो हम आ, अच्छा वो ये इसका दूसरा सर्कल कौन सा आ रहा है जी? जरा दिखाएं सर्कल कौन सा है। नहीं, इसको रहने दें, सर्कल सर्कल बताएं कौन सा है। चल ये पहले है और ये दूसरा ही है, ये ब्राउन नहीं वाला नहीं, दूसरा। अब जो सर्कल आ रहा है, अब जो पॉइंट आ रहा है वो सर्कल, ये वाला सर्कल है ना? हाँ, पिंक वाला है, पिंक वाला। पिंक वाला सर्कल है। तो पिंक वाला सर्कल जो है, आ, पिंक वाला सर्कल अगर है तो उस पे आ, अगर हम ग्रीन आ, सर्कल, हैं जी? ग्रीन नहीं सर, ग्रीन सर्कल। नहीं, पिंक है, पिंक। ये पिंक या पर्पल है और ये ब्राउन है। पिंक ये वाला है, पॉइंट जो है इसके वो बाद इस पिंक वाला है ना। हम्म, और ये फिर पर्पल नेक्स्ट हो पर गया, ये ये ब्राउन है। ये ब्राउन है जी, दो है। ब्राउन, नो नो, ये पिंक पिंक, सब इस पिंक की क्वांटिटी के बात कर ब्राउन रहे हैं आगे ना। रखते हैं ना। E2 के बाद पिंक आएगा ना, E2 के बाद पिंक आएगा। जो हमारा जो हमें ड्रॉ करना है वो पिंक हमारा है, पिंक। पिंक देखे ना, E2 के नीचे E3 जो जिधर को इंटरसेप्ट कर रहा है ना, रियर टायर को, पिंक वाला, वो E3 की वैल्यू है। वो देखें आप ना, पिंक वाला E2 पे नहीं कर रहा, E2 से आगे इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब वो E3 की वैल्यू है। वो हमें दो चीजें तो पता है कि वो
एक तो लेंथ उसकी ये है और वो उसका दूसरा पॉइंट इसके पेरीमीटर पे लाई कर रहा है, तो वो पेरीमीटर उधर है जिसका जिधर ये इंटरसेप्ट कर रहा है, या उस जगह पे हमने वो उसका पॉइंट लेना है जिधर से उसका टेंजेंट ऐसा है कि वो टच कर। अब ठीक हो गया ये वाला सीन। ये पहला सर्कल इसको ले लेते हैं ना, जिसको पिंक एक कलर। इसको ग्रीन पॉइंट कर, ग्रीन कर दें। सर्कल पे लाई करेगा। हाँ ये ठीक हो गया। ये पहला सर्कल है मतलब, ये पहला सर्कल हो गया ना, जो कि इससे ये पहला हो गया ना, तो दूसरा पर्पल है। दूसरा पर्पल है। जी जी। अभी हमें पता है कि ये पर्पल वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर इस सर्कल पे पॉइंट होगा और वो कनेक्ट करेगा इससे। हमें ये ढूंढना है कि वो पॉइंट कहाँ इस सर्कल पे कहाँ पे होगा। बिल्कुल ऐसे ही है वो तो, ये ढूंढना है हमने। जिसको स्मॉल f2 कह रहे हैं ना। हाँ, और वो उस पॉइंट की खासियत ये है कि उस पॉइंट से जब हम टेंजेंट लेंगे तो वो हमारे रियल व्हील को क्रॉस करेगा उस डिस्टेंस पे जो डिस्टेंस साइकिल का है, जो इस केस में 2.3 है। तो E2 के बाद हमने एक पॉइंट निकालना है ना जी। जी E2 के बाद यानी कि हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन ये सर्कल ये है। कर पे होगा ना, मेन पहली कर पे, तो दूसरा एंड इसके ऊपर होगा जहाँ पे वो टेंजेंट बनता है, जहाँ पे सर्कल होगा, सर्कल को कट कर रहा होगा। इसको अगर मैं इधर ब्राउन पे लाऊं, ठीक है ना, ये जो यहाँ पे, हाँ ये पहले यहाँ से शुरू करें लाइन। जी फिर इसको अगर और आगे लेके जाएं, बेसिकली ये यहाँ ये जो पॉइंट आना है यहाँ पे, वो कैसे आएगा ये, यानी कि जब हम ये इधर। सर्कल के ऊपर होगा ना point, ये वाला जो पॉइंट जो आप बता रहे हैं दूसरा पॉइंट, ये जी जी तो उसको सर्कल के ऊपर होना चाहिए और कर्व के ऊपर भी होना चाहिए, ये नहीं। जी जी। मतलब अब सर्कल, लेकिन अब इस पॉइंट से इस पॉइंट हम जाएंगे कैसे, यानी कि ये जो ये पॉइंट है, यानी हम उधर शुरू से करेंगे ना, हम शुरू ऊपर से करेंगे उसको। सॉरी शुरू से कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, जैसे ये पहला है, ये जहाँ पे देखे ना, ये जो ऊपर वाली कर्व है ना, ये वाली। जो फ्रंट टायर वाली फ्रंट व्हील वाली जी कर्व है, जी ये जी जहाँ जी। सर्कल को कट कर रही है ना, यहाँ से शुरू करें और ये जो टेंजेंट बना दें वो जहाँ इधर कट करेगा वो होगा। हाँ नीचे जी वाले को सॉरी उमर साहब, दोबारा बताओ, दोबारा बताइएगा उमर साहब, सॉरी। मैं ये कह रहा हूँ E2 के बाद जो अगला सर्कल आ रहा है ना, ये पर्पल जो है, पर्पल जो है, जी जी। पर्पल और ये जो ऊपर वाली कर्व है, ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें और देखिए वो नीचे कहाँ पे आ रहा है। वो तो ठीक आ जाएगा ना, वो तो आंसर है, आंसर वही है ना। वो जो आप पॉइंट ड्रा करने की बात करें, हम उसी आंसर की तलाश कर रहे हैं। वो इस वक्त हमें इसलिए पता है क्योंकि हमारे पास वो रियर टायर का कर्व है, तो अगर वो ना हो तो हमें वही वाला आंसर चाहिए। यानी कि ये उमर ये साहब ये वहाँ नहीं मिलेगा ना, जहाँ पे जाके ये ट्रैक खराब हो रहा है ना, उधर थोड़ा ये नहीं ऊपर, मिलेगा। थोड़ा ऊपर जाके E2 से नीचे वो जो जिधर इंटरसेप्ट कर रहा है ना, ये पर्पल ब्लैक को, ब्लैक कर्व को, रियर व्हील को। जी जी। हाँ ये हाँ उस वाला। पे, आंसर हाँ अगर ये आखिर में इधर जाके जहाँ पे वो इधर एक हमें पॉइंट नहीं लगाएं। मिलता, ये जो है ना, अच्छा इधर एक इधर पॉइंट एक, वाला, हाँ, पॉइंट ये लगा दी। बेसिकली ना ये वाला पॉइंट हमारा आंसर है। ठीक है, ये आंसर हमें इसलिए पता चल गया क्योंकि वो रियल व्हील की कर्व है। तो हम इमेजिन करें हमारे पास रियल व्हील की कर्व नहीं है, तो ये आंसर हमारे पास कैसे आएगा, ये बात सवाल है इसमें। G2 आंसर है जो हमें मालूम करना है किसी तरीके से, हाँ G2 आंसर है। बगैर और बगैर ब्लैक कर्व के जी है वो आंसर है, लेकिन वो कैसे आया ये नहीं पता। वो ये तो कंफर्म 100 आंसर है, वो तो 2.3 आएगा इसका, आप चेक करेंगे ना तो ये 2.3 होगा इसकी वैल्यू। हाँ इसकी वाली। हाँ इसकी 2.3 होगी, वो तो ठीक है। लेकिन G2 कैसे आ गया हमारे पास? अभी तो हमारे पास G2 इस वजह से है क्योंकि हमारे पास ब्लैक कर्व थी, तो जी हमने इमेजिन करना हमारे हाँ पास ब्लैक कर्व है ही नहीं। हाँ ये देखें यहाँ ये 2 सर्कल को डायरेक्ट कट कर रहा होगा ना टेंजेंट के पैरेलल, क्या कहते हैं इसको, रेडियल रेडियल डायरेक्शन में। जी जी। तो
नहीं तो उमर साहब अगर मिसाल है इसको निकाल देते हैं ना, रेडियल, इसको हाँ रेडियल में कट करेगा और उसका वैल्यू 2.3 होगी। अब इसको निकाल दिया ना उमर साहब, अब बताइएगा अब इस सर्कल को हाँ ये जी हाँ, अब देखें ना, यहाँ पे हम स्केल शुरू करेंगे, जो पॉइंट है आपका ये ब्लू पॉइंट है, ठीक है जी। यहाँ जी से जी हमें 2.3 मेजर करना है और वो जिस सर्कल को उसको परफेक्ट करना चाहिए, रेडियली आउटवर्ड्स जाना चाहिए उसको। अब ब्राउन का मालूम करें ना, G3 मालूम करें ब्राउन के लिए। अब अभी ये इसका ब्राउन, वो इसके आगे ब्राउन था ना, ये जी जी ये इसको आपने ब्राउन, क्लिक। हाँ, तो इसका वो, अब ये कह रही हैं कि वो जिधर से क्रॉस बनता है इस तरह का कह रही हैं। अच्छा यानी कि ये क्या, ये जो सेगमेंट बन गई है, इसका और इस सर्कल का इंटरसेक्ट कह रहे हैं उमर साहब? जी मुझे मेरा ये ख्याल है कि हाँ नहीं, करके देखते हैं इसको, ये पॉइंट इधर लगा देते हैं। इंटरसेक्ट तो नहीं कहेंगे, पता नहीं इसको, हाँ इंटरसेक्ट है, ठीक है जी। और ये इंटरसेक्ट और इसके रेडियल डिस्टेंस पे होगा ना 2.3 जो उसकी लेंथ है। दोनों दोनों चीज़ें हैं ना हमारे पास। दोनों जी, ये पॉइंट इधर लगा दिया ना मैंने मिसाल। अच्छा फिर हमारे पास ये पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट है, तो इधर से फिर इसको लगा देंगे, ये कह रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं उधर? जैसे आप लगाएं ना दूसरे सर्कल पे जो आपने बाद में बनाया है, हाँ जी उस पर लगाएं और जी इसी करें कंटिन्यू इसी को इस तरह कंटिन्यू करते कर, रहे। जी जी। देखिए हाँ जी, यहाँ हाँ जी लेंथ उतनी होनी चाहिए ना 2.3 की। लेंथ उतनी होगी जी। लेंथ तो ज़ाहिर है वो कोई सर्कल को टच करेगा तो बट उतनी साहब वो होगी। तो हर जगह 2.3 होगी, वो दूसरी तरफ भी लेंगे तो 2.3 आ जाएगी। वो तो 2.3 हर जगह आ जाएगी, क्योंकि रेडियस का मतलब भी ये है सर्कल का कि हर तरफ 2.3 पे आपको वो सर्कल मिल जाना है। वो तो हर तरफ मिल जाएगी, हर हर पॉइंट से हमने सर्कल ड्रा कर दिया। नहीं अब नेक्स्ट सर्कल ये है ना, ये वाला, और इसका सेंटर पॉइंट ये है। हाँ, तो तो उमर इसके साहब इसका वो इसका उमर इसके साहब ये, पेरीमीटर तक इसका ना, इसके पेरीमीटर तक किसी भी तरफ जाएंगे ना तो 2.3 पे इसकी वो आपको एज मिल जाएगी, वो इसकी बैरूनी लाइन मिल जाएगी किसी भी तरफ जाएंगे। नहीं वो किसी भी तरफ तो ठीक है, उमर साहब का पॉइंट ये है कि ये नेक्स्ट सर्कल और ये जो मैंने सेगमेंट बनाया है यहाँ, इसका जो इंटरसेक्ट है वो हमारा पॉइंट है, नया पॉइंट, ये कह रहे हैं, हाँ ये कह रहे चले हैं इस ना? रेड को हाँ सेगमेंट, डायरेक्ट सेगमेंट सेलेक्ट कर लें, वो पॉइंट खुद लगा देता है। अच्छा आप कह रहे हैं सेगमेंट, हाँ ठीक है, तो मैं डायरेक्ट नेक्स्ट सेगमेंट करता हूँ, आ जाओ। बैठे हैं आप। स्पीड से हो जाएगा। चलो तुम ये गाँव तक के ले लो। हाँ ये 2.3 ये खुद ही आ रही है, देखें लेंथ जो है ना। ओके, नेक्स्ट अभी एक लगाएं। नेक्स्ट यहाँ तक हो गया, अभी इसके कॉरस्पॉन्डिंग सर्कल बनता है, ये वाला, हाँ। अब इसका इस सेगमेंट का इंटरसेक्ट यहाँ बनता है, ठीक, तो इसको डायरेक्ट सेगमेंट से मैं जोड़ता हूँ। वही बनता है ना, ठीक है कर लें। हाँ नहीं सॉरी, वो कंफ्यूजन सर्कल है ना, वो कंफ्यूजन से हो रही है। ये वाला, ये वाला, हाँ ये वाला पॉइंट होगा जो, इसको 3 आ गया, 2.3 आ रहा है। ये तो बन, ये तो मैं मिल गया जवाब एक तरह का। बस आप कल ये आगे चलता है, ये पॉइंट है, और तो आप ना वो दूसरी तरफ से अगर शुरू करें ना, वो तो वो फौरन आ जाएगा। जिधर ये लिखा हुआ है ना स्मॉल ए, उसकी तरफ से पॉइंट लगाते हैं तो फौरन आ जाता। सॉरी क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ स्मॉल ए नहीं, जिधर लिखा हुआ स्मॉल ए, देखे ना जिधर वो स्मॉल ए के साथ जो सर्कल है, तो हाँ वो हाँ, अच्छा उधर नहीं से आप पॉइंट मेरे पास डायरेक्ट जोड़ते जाएंगे, सही। स्मॉल ए वाला, हाँ इधर, हाँ, इधर आता है ये 2.3 है ये भी।
6.3 है। हाँ, अभी नेक्स्ट वाले पे आ जाएं। ये वाला सर्कल हो गया। नहीं नहीं, वो अगले पॉइंट पे होगा ना, ये पॉइंट है, ये वाला सर्कल है। इसको स्वैप ऐसे करते हैं ना, ये क्या मेरा ख्याल ये इस तरह नहीं, इसको हम ये जिस पॉइंट से ड्रॉ करना है ना, यहाँ पे अब अगले पॉइंट के साथ उसको कनेक्ट करें स्ट्रेट लाइन से, और उसका बाइसेक्टर जो है ना वो देखें वो सर्कल को कहाँ टच करता है। अच्छा, क्या कह रहे हो साहब, ये स्ट्रेट लाइन? ये यानी कि जो जैसे फर्स्ट में 2 पॉइंट से ना आप यहाँ इस पॉइंट को इससे पिछले पॉइंट से जोड़ें स्ट्रेट लाइन से। अच्छा, स्ट्रेट लाइन से। अब इसका देखिए कि ये इसका बाइसेक्ट जो है ना परपेंडिकुलर इससे, इसके सेंटर से या चले इधर से, इस पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से इसका वो निकालें परपेंडिकुलर, वो देखें वो कहाँ सर्कल को कहाँ कट करता है। ये लाइन ऐसी बना दे, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ऐसे ही है? हाँ ये ऐसे बना दें। जी जी, फिर नेक्स्ट क्या करना है उमर साहब? आप अब किसका परपेंडिकुलर? इस लाइन के साथ यहाँ से परपेंडिकुलर निकालें ऊपर की तरफ। अच्छा, इसका परपेंडिकुलर ऐसे? हाँ जी ऊपर को, हाँ जी ऊपर को बिल्कुल। अच्छा, इसको परपेंडिकुलर सेगमेंट से बनाएगा या नहीं बनाएगा? हाँ, बना देगा ना, बनाएगा। ठीक है, बना दीजिए इसको। अच्छा, इसने ये दूसरी I1 से बना दिया ना, इसलिए J1 है ये इससे बनाते हैं। उसको बना दिया। नहीं, हम यही चाह रहे हैं उमर साहब या कुछ और चाह रहे हैं? ये नहीं, हम ब्लैक वाली जो आपने ड्रॉ की ना उस पर जिसका नाम पता नहीं L1 है, ये ऊपर जा रही है, इसको डिलीट करना, इसको ऊपर से स्टार्ट करके। अब परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर जो है, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर चाह रहे हैं ऐसे? जी जी जी, इस तरह। हाँ जी, ऐसे? अच्छा, इसका सर्कल कौन सा है? सर्कल इसका जो है वो ये वाला है, ये वाला है। ये। अच्छा, वो उमर साहब, ये तो मुझे तो लग रहा है ठीक जा रहे हैं अभी भी, जो अभी तरीका बताया ना हाँ, आप। मुझे भी ऐसे लग रहा है कि वो ठीक है, यही सोल्यूशन है इसका जो हमने निकाल लिया। पहले करके देखिए। ठीक है, ठीक है। तो वो जो ऐसे? परपेंडिकुलर लाइन है वो भी लगा दें, वो देख क्या कह रहे हैं, लाइन लगे तो पता चले। अच्छा, परपेंडिकुलर, अच्छा। हाँ, इस लाइन के वो परपेंडिकुलर कह रहे हैं, ब्लैक के। हाँ, ये इससे उम्र साहब आ गई है, ये आप इससे क्या करना चाह रहे थे? हाँ, ये देखें ना, ये इसको अगर हम इसको एज ए सेगमेंट, ये जब ड्रॉ आपने कर दिया ना, तो इसको अब इसका वो निकालें। इसका यानी कि ये सर्कल जो है, इस सर्कल ये वाला है, ये वाला? कौन सा वाला? ये वाला है। ये वाला, अच्छा, अच्छा। या तो इस अगर पॉइंट लगाएं यहाँ पे। ये इंटरसेक्ट पे। हाँ, यहाँ लगाएं। अब अगर इसको बाद में इसको सुपर इम्पोज करके देखें दोनों, यहाँ इंटरसेक्शन पे लगाएं पॉइंट। या इंटरसेक्ट लगा लेंगे, ठीक। ये हाँ। हाँ जी, अब सुपर इम्पोज करें ना, ये जो नीचे वाली 2 सेगमेंट्स हैं उसके ऊपर पॉइंट उसको लाई करता है कि ये सुपर इम्पोज का मतलब, सॉरी मतलब? नहीं? वो उठा के नहीं लेके आते थे उसके ऊपर, उसको तस्वीर ऊपर लेके आए, रखते थे आप। वो कर्व की तस्वीर है ना, वो ऊपर आके मैच करें, देखें कि अच्छा। वो नीचे तस्वीर नहीं आनी चाहिए वाली। नीचे वो हमारा जवाब तो ठीक है, ठीक नजर आ रहा है। ये देखें, ये जो इंटरसेक्शन है ना, ये वाला
आई डोंट नो ये जो जहाँ से तो ये पॉइंट अगर इसको लाई कर ही नहीं रहा। हाँ अभी थोड़ा सा ये वो लग रहा है। या तो आगे की पॉइंट्स बनाए फिर क्लियर होगा हमें। हाँ आगे के पॉइंट्स बना दें, हो सकता है हमने वो लेंथ 2.3 ना हो, इसकी 2.2 हो, या फिर इस तरह का सीन है कुछ इसमें। इसको कहीं ना कहीं तो आना चाहिए था ना ये इस पॉइंट को। वो ये अब ये तो काफ़ी दूर है ना उससे। ये ये एक्चुअली ये मैंने लाइन इस लाइन के ऊपर देख रहे हैं, ये जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की है जी इसके जी ऊपर एक तो इस सर्कस का इंटरसेक्शन भी आ रहा है, मुझे लग रहा है। ये देखो ये इंटरसेक्शन स्वेब इसको थोड़ा नीचे करें जो इसको अभी आपने। हाँ जी अगर बिल्कुल ही लेट जाए ना इंसान। हाँ जी, कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है? सोहेब साहब कर रहे हैं। हाँ, कुछ पता चल गया कि किस तरह करेगा? सर ये कुछ बनाया है, मुझे तो ठीक लग रहा है। चलें बनाते जाएं, पता चल जाएगा। सोहेब साहब ये 2-4 पॉइंट स्पीड से लगाएं, पता चल जाएगा क्या सीन है। अच्छा हाँ ये परपेंडिकुलर लाइन तो कोई काम नहीं कर रही, लेकिन वो दूसरा कर रहा है, इससे आप हाइड कर दें फिलहाल, क्योंकि वो जो दूसरा सोल्यूशन है मुझे लग रहा है ठीक है। मतलब हमारे वैल्यूज में हो सकता है वो 2.3 वही ना हो। यार नहीं है तो उसके ऊपर कर देंगे। सेगमेंट्स लगा लें, सेगमेंट को सिलेक्ट करें। ये मैंने कहा नेक्स्ट सर्कल देख लेता हूँ कौन सा वाला है। ये वाला सर्कल है, सर्कल मिल जाएगा वो। बन गए सारे। J1 लाइन के साथ जो सर्कल है ना, वो वाला सर्कल है। J1 लाइन के साथ जो सर्कल है, J1 लाइन के साथ एक ही सर्कल आ रहा है। ये वाला ये देखिए ना, वो J1 लाइन को जिधर ये कर रहा है ना इंटरसेप्ट, उधर से सेगमेंट लगा दें वो नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नहीं कर रहे ना, नहीं करेंगे वो। इस ये पॉइंट जो पे नहीं, सर्कल ये वाला सर्कल तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग है ना। पिछले तो वाले की कौन सा? इसका एक रह गया शायद, सर्कल नहीं बना, मुझे नजर नहीं आ रहा। पहले सर्कल लगा लें 2.3 का। सर्कल ग्रेडियस 2.3। $25 जो है वो जाते हैं स्लम्स को, और $100 जाते हैं बंदे को पर आवर। सेगमेंट लगा लें। इंजीनियर और उनकी कैपेबिलिटी में तो फर्क होगा ना, ऑलमोस्ट डबल है उनसे। $125 उनका रेट है। कहते हैं ये चार्ज करेंगे हम, फिर हम आपको डिटेल देंगे। हमने डिटेल्स अभी आपको नहीं दी थी, सिर्फ आपने फ्रेमवर्क बना के भेजा था। ये तो किसी इस पॉइंट से इस पॉइंट को है ना ताहिर साहब। जी ऐसे ही है सेगमेंट्स। मैं कह रहा था इनसे कि बार बार कि इनको अपॉइंटमेंट लेटर दो, तो दे देंगे जी, दे देंगे जी, दे देंगे। वो भी बेवकूफ़ थे जिन्होंने काम करना शुरू कर दिया इनके कहने पर ही। अभी नेक्स्ट वाला लगा लें, इसके नेक्स्ट है। तो सर्कल ये हाँ इधर से ही लगेगा। ढाई लगा दिया। वो दूसरे ऊपर वाले पॉइंट को चेंज कर लें। वो जो रेड पॉइंट है ना, उसको वो दूसरे रेड के करीब ले आए ना, तो फिर वो हो जाएगा, क्योंकि ये सेम सेगमेंट के ऊपर सेगमेंट नहीं लगा रहा।
रेड वाले पॉइंट की थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर देंगे ना तो फिर वो हो जाएगा। नहीं अभी तो ये, हाँ ये दोनों बिल्कुल तकरीबन एक, हाँ, तो इसे थोड़ा सा ऊपर कर दें, ऊपर वाले रेड पॉइंट को इसको ऊपर थोड़ा कर सा, हाँ इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, बस ठीक है, इधर ठीक है। अभी लगानी चाहिए इसे। देता हूँ लेटर जो मैंने उनको जवाब लिखा है, और इनको तो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो कहते हैं आप बेवजह पड्डा करते हैं। लग गया। अभी नेक्स्ट वाला एक लगाते हैं। बनवाया हम्म, क्या कह रहा था? कल पे खाने के वक्त आया हुआ था ना। इसका कलर ग्रीन कर दें। चलिए अभी हमें ये भी नजर आना शुरू हो गया। अभी ये इंटरसेप्ट कर रहा है N1 के करीब। ठीक हो गया। नेक्स्ट वाले को पहले शायद ये सर्कल जो है, कर। देखे ना, शायद ये जो हमने नीचे बनाया हुआ है, ये है बैक टायर है, रियर टायर है जो हमारे पास नीचे है। नीचे फ्रंट टायर है। हाँ जी, फ्रंट टायर है ना, तो ये जो आप देखें, और ये जो हम बना रहे हैं, ये बीच में जो पिंक रंग के जो अभी लाइनें ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक किस्म का उनका डंडा है ना दोनों के बीच में, जी जी, बिल्कुल ये ऐसे ही दोनों है। को ज्वाइन करते हैं ना। हम्म, इसको और इसको हम जो ऑटोमेट का बनाया है, अकाउंट है। ये तो उल्टा नहीं मैंने बना बंद दिया। किया तो बंद था। यही था, बिल्कुल ऐसे ही है। माजिन अशरफ 1978 1978, हाँ @gmail.com, और ये ऑफिस वाले में लिखो। 1978 में नहीं, ऑफिस वाला रहने तो फिर वो दूसरा ऑफिस वाला भी आया था। एक मिनट। चार्जिंग लगाते हैं। हाँ, ये 2-3 और पॉइंट लगाते हुए देखते हैं। हाँ, वो अभी चेंज करनी चाहिए सुई डायरेक्शन। इसके सर्कल को आप कर लेना, येलो कर लें इसके सर्कल को। बासिल कोई बन रहा है सेंस। नहीं तो देखे ना, आता है ये जो पिंक पॉइंट्स की डायरेक्शन जो है, जी जी, ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही जानी चाहिए। लेफ्ट टू राइट जा रही है ना। ये लेफ्ट टू राइट ही जा रही है। आप पता क्या देखें थे, हम पता क्या कर रहे हैं इधर, हम फ्रंट टू बैक कर रहे हैं ना, तो अगर गाड़ी लेफ्ट टू राइट जा रही है तो फ्रंट तो लेफ्ट टू राइट होगा ना, फ्रंट टू बॉटम। देखे ना, गाड़ी से ये जो साइकिल है, ये राइट साइड पे जा रही है ना, लेफ्ट से राइट। जी बिल्कुल। तो अभी आप देखें ना, जब राइट पे जा रही है ना, तो जो पिछला टायर है वो लेफ्ट पे आएगा और अगला टायर आएगा राइट पे, अगला टायर राइट पे और पिछला लेफ्ट पे है। तो अब आप देखें ना, अगला टायर जो है वो इस वक्त, ये जो रेड डॉट्स हैं ये सारे अगले टायर के डॉट हैं। ये पिछले टायर की नहीं है। नो नो, ये अगले टायर के डॉट हैं रेड। ये जो ब्लैक डॉट हैं ये पिछले टायर के डॉट हैं। नहीं, आप श्योर है इस बारे में? तो मैं तो अब तक ये समझ रहा हूँ, ये ब्लैक जो है ये पिछले टायर के हैं, नो नो, मैं ब्लैक श्योर अगले हूँ। टायर, ब्लैक अगले के और रेड जो है वो पिछले के। रेड अगले के हैं और ब्लैक पिछले के हैं। पिछले से तो अगला फौरन से वो निकाल दिया है। वो तो सिंपल टेंजेंट लाइन से किसी भी पॉइंट पे निकालें तो वो आ जाता है। नहीं, उस वक्त आपने कहा था ना कि जो पिछला टायर है वो ज़्यादा, उसके अंदर डाइवर्जन ज़्यादा आती है ना पिछले में, अगले में कम आती है। और
इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो रेड वाले हैं वो ट्रैक है अगले टायर का, और जो हम निकाल रहे हैं वो पिछले का है। तो पिछले में तो वो उसने कम मोड़ लिए थे, मतलब अगले ने ज़्यादा मोड़ लिए हैं। अगर इसको पिछले वाले को ना ज़्यादा, पिछले को ज़्यादा मोड़ नहीं लेना चाहिए। पिछला वाला कम मुड़ता है, ज्यादा चेंजेस आती हैं अगले वाले में। लेकिन सोल्यूशन हमने निकाल लिया, ये सेम सोल्यूशन ही है वो। लेकिन एग्जैक्टली हमें पता नहीं हमने किया क्या है। ओवरलैप कर रहा है ना जी, जी। ये ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये आपके जो पॉइंट्स हैं ब्लैक, ये इधर किधर जा रहे हैं, ये रेड वाला ऊपर चला जाता है, ब्लैक नीचे रह जाता है। नो सर, वो डायरेक्शन चेंज हो गई है ना। हाँ तो डायरेक्शन चेंज हो गई तो आगे ड्रॉ करें ना, ये कर रहे P2 हैं की आपको। के आगे ड्रॉ करें ना, पता चल जाएगा। नहीं, ये या तो सही सोल्यूशन है वो, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गई है। मतलब आगे का भी ड्रॉ कर देना। अब कर रहे हैं, ये सोहेब साहब कर रहे हैं ना। सोहेब साहब वो अगला पॉइंट करें ना ड्रॉ, जी आगे करें। इधर से सेगमेंट ले। ये पॉइंट बनेगा अब। हाँ। ये अब ब्लैक पॉइंट्स जो हैं वो रेड पॉइंट्स के नीचे चले जाएंगे, जी रेड पॉइंट्स के नीचे चले जाएंगे ना। जी जी हाँ जी, तो ये चीज देखनी चाहते हैं ना हम। जी। हाँ, ठीक है, वो चले गए हैं नीचे। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही किया। गलत पॉइंट ले लिया आपने, गलत है ये मेरे ख्याल में। गलत है। ठीक है, लेंथ उसकी लेंथ चेक करना है ये। 2.3 होनी चाहिए, S2 की। ठीक है, R2 और S2। इसकी लेंथ दे देते हैं हम, इसका ये पॉइंट है Q1 और S2। Q1 S2 जो है ना वो 2.3 है। ठीक हो गया। क्या आप इन सबको एक ही कमांड से ब्लैक कर सकते हैं, फिर हम सिर्फ नेक्स्ट वाले का कलर चेंज किया करें। क्या ब्लैक उस पॉइंट को ब्लैक कर दो? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये सारे सर्कल्स को ब्लैक कर देना, फिर हम वो नेक्स्ट वाले का सिर्फ कलर चेंज करते हैं, इजीली फिर नजर आएगा। अच्छा, पहले वाले जो हो गए उनको ब्लैक कर दो। हाँ, उन सबको ब्लैक कर देते हैं। सर्कल उसको ना ये मसाले अल्फाबेटिकली वो कर रहा है। या मोटा तो नहीं बनाते जा रहे हैं, जी मुझे लग रहा है कि मोटा बनाते जा रहे हैं इसको। दोनों ठीक हो गया, ठीक बन गया, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। ये बत्ती साहब आपको यकीन आ रहा है ये सही कर रहे हैं? तो मुझे नहीं लग रहा, मुझे लगता है कि ये उल्टा कर रहे नो नो, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हैं। चले ठीक है। 100%।
वासिल क्या कहते हो? मुझे तो ये 100% सही बेस सही हो रहा है सर। ये तुम समीना, ये अपने अब्बू से पूछना, पता चल जाएगा वो कितने कितने पानी में है। ठीक है सर, आपके स्टूडेंट है वो देख लेते हैं। मेरे स्टूडेंट कोई नहीं है। आप तो छोटे ही है ना, कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। वो तो नहीं आपको नहीं, अपने मेरे उस्ताद ही स्टूडेंट मानते कभी हैं। नहीं थे। वो सिविल इंजीनियरिंग में थे यार, क्या बात कर रही हो। सर वो बात तो समझ, लेकिन वो आपको अपने उस्ताद से मानते ही हैं। तो वो मानते होंगे उस्ताद की बड़ाई है। बाहर आप सपोज करें ना, यहाँ पे साइकिल खड़ी कर सकते हैं आप उस पर ट्रैक कर सकते हैं ना में सोच सकते हैं, तो ऊपर इसका साइकिल चलती नजर मुझे तो नहीं आती। ये हर जगह साइकिल खड़ी हुई है जी। हाँ ये हर जगह साइकिल की जो लेंथ है यही दिखा रही है कि साइकिल कहाँ कहाँ खड़ी हुई है। ये साइकिल के स्नैपशॉट्स हैं मुख्तलिफ टाइम्स पे। यस सर, वो तो सर ठीक है। अस्सलामुअलैकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। हाँ जी बताइए। कब आपको आप आना था, तो मैंने कहा मुझे बता दें कि आपका स्केड्यूल है ताकि मैं कोऑर्डिनेट कर दूं उसके मुताबिक। यार वो मैंने फैसल से कहा था, आपसे भी कहा था कि मेरे लिए एक दिन में ना एक चीज़ हो सकती है, या वो मंडे की मीटिंग हो सकती है या फैसल के साथ मीटिंग हो सकती है। ठीक है, तो वो सुबह की मीटिंग तो इम्पोर्टेंट नहीं है। फैसल अगर मुझसे मिलना चाहते हैं शाम को तो उनसे कहें कि मुझे टाइम बता दें, मैं आ जाऊँगा मिलने। ठीक हो गया सर, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। ये कहाँ पे मीटिंग है? ये कुछ लोग बुला यही हूँ हाँ।
इसको शायद पता नहीं है कि मैंने सब बहुत की थी। अस्सलामुअलैकुम जी, आपका फोन आया था। जी सर, अभी मैंने आपको की थी सर, अभी आप सारे वर्ड में। अच्छा, हो गई बात, ठीक है, चले ठीक। हाँ जी सर, थैंक यू, थैंक यू। इस कॉलर ट्यून को अभी अपना बनाने के लिए *3 दबाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने फोन किया था? मैं वैसे ही गपशप लगाने के लिए किया था। हैं जी? वैसे गपशप लगाने के लिए किया था। अच्छा। और क्या हो रहा है उधर? बस वो मैंने उनसे कह दिया कि मैं अगर आप मुझसे डीन नहीं लगा सकते तो मुझे कंसल्टेंट, मतलब काम वही करवाना चाहते हैं जो डीन के हैं, कि हायरिंग करो, प्रोग्राम बनाओ, सारा नया इस्टेब्लिश करो स्कूल, लेकिन साथ ही मुझे नाम कंसल्टेंट का देना चाहते हैं तो मुझे मंजूर नहीं है। मंजूर नहीं? तो वो अपना स्कूल का होता है जिसका डीन आपको कराना चाहते हैं? स्कूल ऑफ रोबोटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं फिर? पता नहीं, मैंने तो जवाब अभी मेल किया है, देखें क्या कहते हैं। तो बाकी कितने के स्कूल है उधर? बाकी आर्ट्स के ही हैं सारे स्कूल, आर्ट्स, आर्किटेक्चर। सब क्या ख्याल है आपका? आपको ज्यादा पता होगा। मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ कि यही सोल्यूशन है इसका। कोई खातून है मेरे ख्याल में कोई। और एक्चुअली मैं बड़ा खुश हो गया सोल्यूशन पाने करके, मुझे टेंशन हो गई थी तो क्या सोल्यूशन होगा। लेकिन इस सर्कल से यहाँ तक हमारे ये पास यहाँ सोल्यूशन है। मैं फिर आपसे गपशप लगाऊंगा। हाँ, ये वाला पोर्शन शायद ये है। ये वाला क्वेश्चन हो सकता है गलत हो, लेकिन इसको चेक कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि ये मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है कि ये इतना शार्प टर्न कैसे ले लिया पिछले टायर ने। क्या कहते हैं आप, इतना शार्प टर्न तो नहीं ले सकता ना, या ले सकता, देख लें ना। जी, थोड़ा ये हो सकता है ये शायद आगे का पाथ हम इससे और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकें इसकी वजह से, क्योंकि आगे वाले पाथ में तो इतना शार्प टर्न है नहीं जो पिछले वाले ने ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बाकी तो ठीक कह रहे हैं आप ऐसे। ये वो साइकिल लेना चाहता था, उसकी बजाय मैंने ये ले ली मोटरसाइकिल, वो घुमाने के लिए ना, अगला टायर घुमाने के चलते लिए। हैं इसका अगला टायर? हाँ, अगला टायर घूमता है, मतलब वो हैंडल भी मुड़ता है। थोड़ा उसी की है तो करीब करीब कुछ इस सर्कल में असल में ओमिट करता हूँ पहले सर्कल को वो। ठीक है, मैं आता हूँ। ये तो ठीक बन रहा है भाई, बिल्कुल। हाँ हाँ यस सर, सोहेल साहब ये अगले 3 पॉइंट लगा देना। अगले ये बनाया कैसे है आपने? ये मुझे एल्गोरिथम तो लिख के भेजें 2 लाइन का। ये सर उमर भट्टी साहब ने हमें एल्गोरिथम बताया है। ये भट्टी साहब से कहें मुझे लिख के भेज दें हाँ लेकिन एल्गोरिथम। सर लेकिन इसका क्या किया हमने, वो किया तो हमने इसमें न्यूमेरिकल लिया, लेकिन ये थोड़ा तो मैं इसका दिखाया शॉर्ट में होगा ना कोई सारा निकालने का फौरन से। क्या हमने इंटीग्रेशन की है? इंटीग्रेशन ही की है, इंक्रीमेंट किया है आहिस्ता आहिस्ता। भट्टी साहब से कहना मुझे जरा लिख के भेज दें ये। भट्टी साहब ने तो वो विजुलाइज किया है इसको, और हमने भी विजुलाइज किया है। मैं ये चाहता हूँ कि वो ये 2 पेज का मुझे लिख के दे देना। एक पेज, सिर्फ एक पेज लिख के दे दें, ठीक है? शोएब साहब आप एक बार दोबारा वो दिखाएंगे कैसे हमने एक्चुअली पॉइंट किए, ये प्लॉट कैसे किए पॉइंट? जी अच्छा भाई, आप लोग अपनी डिस्कशन जारी रखें, मुझे जरा एक जगह जाना था, ठीक है? जी सर। ओके। तुम्हारा क्या नाम है भाई? वो इंडिया से? हाँ, वासिल।
वासिल देखा कितना मजेदार प्रॉब्लम हमने जी, सॉल्व किया जी, जिसका हमें जी, कोई सोल्यूशन पता नहीं था। जी सर, हाँ, जी सर, मैथमेटिक्स ऐसे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का नाम है जिनका जवाब टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल नहीं होता। हाँ, जी अब सर, अगली दफा से हम कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। जी ज़रूर। ओके जी, तो खुदा हाफिज। खुदा हाफ़िज़ सर, खुदा थैंक यू। हाँ बासिल साहब, ये मैं शुरू से अगर मैं इसको मैं अगर वहाँ से कर लेता हूँ ताकि यहीं से पता चल जाएगा क्या किया। हाँ बासिल साहब, हमने ना ये समझ लें कि पिंक सर्कल से शुरू किया है। यहाँ से आप जी, जी, जो जी, कर रहे हैं शुरू से शुरू कर रहे हैं। हमें सिर्फ बैक जो ट्रैक है ना ये वाला है, जी, उसका जी, खाली ये वाला पॉइंट गिवन। जी, जी। ये ये तो फ्रंट मैं का समझ गया, सर्कल्स सर्कल्स ड्रॉ कर लिए सेंटर लेके फ्रंट सर्कल्स को व्हील ड्रॉ के कर उस दिया। पे। हाँ, अब ये 3 सर्कल है। ये पिंक वाला मैं दोबारा बनाया था, इसमें अमिट हो गया। जी, अच्छा, एक तो पहले समझ में आ गया ना आपको कि हमने वो लेंथ यहाँ से यहाँ अज्यूम किया, यहाँ से टेंजेंट बनाया। जी, तो ये जो सेगमेंट की जो लेंथ आई वो हमने अज्यूम कर ली, वो लेंथ ऑफ द साइकिल है, ठीक है, जी, 2.3 है वो। ठीक है। अब 2.3 को हमने आगे लेके चलना है, यानी कि हमने फिर क्या किया कि पहले तो इन पॉइंट के, जैसे ये पहले ये मैं सर्कल बना देता हूँ कि इसका रेडियस 2.3 है। ये पहला सर्कल है हमारा, इसका रेडियस 2.3 है क्योंकि साइकिल की लेंथ 2.3 है, ठीक है जी। तो ये आप देख रहे हैं इसके E2 इसके थ्रू पास हो रहा है। अब जी, नेक्स्ट जो मैंने वो लिया ना सर्कल, तो उसको जी, बनाने के लिए भी मैंने क्या किया कि इसको, ये तो समझ में आ गया शायद आप, जी, इसको हमने सेंटर पॉइंट ये ले लिया और फिर उसको रेडियस 2.3 दे दिया। जी, तो इसी तरह ये सब सर्कल पहले बना दी। फिर क्या किया जी, हमने, ठीक है। हाँ फिर क्या किया है कि ये सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट जो पहले वाला, इसको जोड़ देते हैं हम, ये वाले इस वाले को, जी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये नहीं, पहला वो वाला, चीज़ मुझे क्लियर नहीं हुई, बस ये सब तो है क्लियर कि ये जो पॉइंट्स हैं फ्रंट हाँ व्हील वाले और ये जो सर्किल्स हैं इनका रिलेशन कैसे बना पाथ निकालने में, ये चीज़। हाँ हाँ, तो क्लियर क्या नहीं है। जी, बस इसके आगे वाला पार्ट जो अब आप बताएंगे हाँ यही। नेक्स्ट वाला, हाँ जी, नेक्स्ट वाला ये ये है कि, जो पॉइंट है और ये जो सर्किल्स हैं इनके उससे हमने पाथ कैसे फाइंड किया। हाँ ये हमने पहले तो ये सेगमेंट बना दिया ना, ये जो इसका, जी, ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया ना, सेगमेंट ये जी, वाला। जी, 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 अच्छा, अब नेक्स्ट सर्कल पे गए हम, तो नेक्स्ट सर्कल का जो सर्कल है वो ये है। जी, तो अब इस सर्कल का जो ये आउटर पेरिफेरी है ना, ये इस सेगमेंट के साथ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। हाँ, हाँ। तो अब आप समझ रहे हैं ना, अब मैं नया सेगमेंट लाऊंगा उसका, अच्छा, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और पॉइंट ये हो जाएगा। यानी कि मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ इस पॉइंट से जी, लेके जहाँ वो इंटरसेक्ट हो रहा है ना दोनों, वो ले जी, लिया जी, मैंने। जी, जी, ठीक है, ठीक अब मैं है। अगला ऐसे ही बनाते जाएंगे आगे वाले सर्किल जो, जहाँ पे ये टेंजेंट लाइन सेगमेंट को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहां से पॉइंट से लेके वहां तक। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब नेक्स्ट सर्कल ये ब्राउन है, ये वाला है। जी, अब ये ब्राउन सर्कल और ये जो लेटेस्ट सेगमेंट ये वाला है, तो ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो ये पॉइंट बनेगा। जी, तो ये मैंने फिर सेगमेंट का कमांड सेलेक्ट करके दोनों को यहाँ, जी, ठीक तो है, ठीक है, इस तरह ये बनता गया है ये सारा। जी, समझ गया। ठीक है जी, मिस समीना और जो साथ हैं उनको तो क्लियर है। जी सर, अच्छा, समझ आ गई। चलो ठीक है सर। और ये सर उमर साहब इस चले फाइल गए। की एक वीडियो हमें सेंड कर दीजिएगा ना, तो फिर हम जरा उसको यहाँ यही फाइल सेंड कर दें। हाँ ये फिर फाइल तो, हमें ये इंशाल्लाह ये वीडियो, ये सेशन ख़त्म होता है ना, तो यहाँ आपको रिकॉर्डिंग इसी चैट पे मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग जो है ना। ठीक हो गया सर। जी, तो इंशाल्लाह वहाँ से। ठीक हो गया। तो चलिए उमर साहब, ठीक है, ताहिर साहब इजाज़त है। सर नेक्स्ट टास्क कब है? मुझे आइडिया नहीं है कि मैंने लेट ज्वाइन किया आप लोगों को। नेक्स्ट ये वेडनेसडे को 5:30 पहले डिसाइडेड था। हाँ, हाँ। लेकिन मैं अशरफ साहब से एक बार कंफर्म कर लूँगा।
कि सेम ठीक टाइम हो और वो है या कोई और चेंजेस है? चलो ठीक हो सर, फिर एक मेल करके बता दीजिएगा। चले बिल्कुल बिल्कुल कोई मसला नहीं। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू, चले अल्लाह थैंक यू जी, थैंक यू बासु साहब, तारिक शुक्रिया साहब। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। नहीं आपका थैंक यू। बाकी साहब चले गए जी? खुदा हाफिज। अच्छा बात ओके उमर साहब। चलिए अल्लाह हाफ़िज़। हाँ उमर साहब आपने ज़बरदस्त वो दिया आपने वो यानी कि मेरे माइंड में नहीं कोई ना कोई आइडिया होता है ना, जाहिर है वो जो माइंड में बात आती है थोड़ा। मैं तो उसको आखिर में मैं तो उसको रिजेक्ट कर रहा था कि ये गलत हो गया टोटल, पर चले जी काफ़ी। नहीं मेरा ख्याल है इसको अगर और टीडियसली बनाते ना हम तो ये आपके सामने है ना, देखें तकरीबन थोड़ा सा वो है, फिर आगे जाके काफ़ी वो सिमिलर बनता है। फिर मैं अच्छा खासा खुद कंफ्यूज हो गया, मेरे को दोबारा से देखना पड़ेगा मुझे वीडियो अपनी। चले 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 वो साहब थैंक यू जी, इंशाल्लाह होती है वो साहब, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, खुदा हाफिज़।